हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो। गुड इवनिंग मैडम, कोई साउंड है? हाँ सर, नमस्कार नमस्कार। अब आ रहा है साउंड? हाँ, अभी नाउ इट्स क्लियर। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार सर। और कैसे हैं आप लोग? चलता है, ठीक है, as usual। अच्छा, चलिए अभी शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा गणपति महाराज को नमस्कार करते हुए इस कार्यक्रम को शुरू करती हूँ, ताकि आने वाला नया साल हम सबके लिए अच्छा रहे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल में, एस्ट्रो डिवाइन पावर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम सब कि आने वाला साल जो है सबके लिए अच्छी खुशियां लेकर आए। और जो 2021 में जिन लोगों का नुकसान हुआ, खास करके जिनके फैमिली के मेंबर्स चले गए, उनके लिए हम बहुत ही भारी दिल से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको इस दुख को सहने की हिम्मत दे। और इस तरह का जो सीन हमने देखा 2020-21 में, वो किसी को देखने को ना मिले। तो आगे चलते हम। आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। आपसे चर्चा करेंगे नए साल के रिगार्डिंग, कि ये नया साल आप लोगों के लिए कैसे रहेगा। उससे पहले सभी अपना, अगर पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन कर लीजिए, थोड़ा कन्वर्सेशन हो जाता है। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। हाँ, नमस्कार सर। हाँ, हिमांशु जी आप भी कर लीजिएगा। हाँ, इधर रविशंकर जी आप भी कर लीजिए। निधि निधि मैम आप भी कर लीजिएगा। हाँ, प्रताप जी आपका कामकाज कैसा चल रहा है? पहले से कुछ बेटर है? वही परिस्थितियां हैं कुछ? आपका वॉइस नहीं आ रहा मेरे पास। हाँ, नमस्कार 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 हिमांशु जी, आपका शायद मैसेज। हाँ जी सर। हाँ हाँ, कामकाज से मैडम ऐसा कुछ स्लो बट स्टडी धीरे धीरे चलता है। तो हाँ। आपसे तो फिर नया साल में एक चीज लेना है जो आप बोला, वो हम्म। कोर्ट केस के बारे में। हम्म। उसके लिए हम थोड़ा परेशान रहता है। फिर बिजनेस भी अभी तक कोई फ्लरिश नहीं हुआ, शायद लग रहा है स्टार्ट करता है, लग रहा है तो नेक्स्ट ईयर से आता जाएगा।
तो एक चीज और पूछना था, ये आपका, आपको जो मैंने रेमेडीज बताई थी वो कर रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, जो जो रेमेडीज बताइए वो तो, लेकिन रेगुलर नहीं होता। जो गाय को आलू खिलाना है, कुछ कुछ अंतर हो जाता है, 2 एक दिन अच्छा। खेद हो पर जाता है। आप एंजल नंबर लिख रहे हैं अपना? हाँ हाँ, एंजल नंबर लिखता है अच्छा, रेगुलर। आपको कुछ फर्क महसूस हुआ? हाँ, अगर से थोड़ा खुद लगता है, कुछ खुलने लगा। हम्म। फिर लॉयर के साथ भी हम बात किया, लास्ट संडे में हम गया। तो हम्म। लॉयर को भी बोला ठीक है, पेपर पेपर दीजिए हमको। मार्च महीना का 10 का तारीख दिया, 10th अच्छा। 10th मार्च। तो कोर्ट केस का टाइम दिया। हाँ। उसी का पहले तो जनवरी से आपसे हम वो मांगा लेंगे जो आप बोला, हम्म। कोई हम्म। जंतर हम्म। है। हम्म। जनवरी का, मिड ऑफ जनवरी हम ले लेंगे। हम्म। और फिर भी थोड़ा डिस्कशन भी कर लेंगे। और सब मैम चलता है ऐसे। और बिटिया कैसी चल रही है आपकी? बिटिया कुछ? बेटिया थोड़ा ठीक ही चलता है, वो तो सर्विस में है। तो हाँ। ऐसे एक्चुअली वो लोग को शेड्यूल क्या है, कभी तो मॉर्निंग में देता, कभी इवनिंग में देता। मैंने शी इज वेरी इंटरेस्टेड फॉर डूइंग कोर्स, बट उसका टाइम का थोड़ा, अगर वर्क फ्रॉम होम ऑफ हो जाएगा तो कोई तो शेड्यूल टाइम हो जाएगा। तो उनका अभी क्या टाइमिंग्स में कंफर्टेबल है वो? एक्चुअली वो लोग को तो क्या है, कंपनी से वो जो चार्ज जो देता है, कभी मॉर्निंग में देता है, कभी इवनिंग में देता है, अच्छा। मैंने डिफर कर देता है। तो उसके लिए आप मेरे से बात कर लीजिएगा, उसका मैं रास्ता आपको बताऊंगी। क्योंकि ये जो आप सभी को नमस्कार, आपको जैसे मैं प्रताप जी से बात कर रही हूँ, आपने इनसे सुना ही है अभी, जो रेमेडीज हैं अंक विद्या की, ये वाकई में ही काम करती हैं। पहले इसको मैंने अप्लाई किया अपने ऊपर। ये मेरे साथ जयश्री मैडम भी जुड़ गई हैं। जयश्री मैडम मेरे से कोर्स कर चुकी हैं और अपना खुद का प्रैक्टिस करती हैं। ये भी निम्नोलॉजिस्ट बन चुकी हैं और काफी टाइम हो गया इनको। ये भी अपना, क्योंकि उनको अपना, देखिए ये हम जो ये काम करते हैं ना, इसके लिए ईश्वर हमें चूज करता है ना, कि हमारे किस्मत में ये काम लिखा हुआ है तो अब हमें ये काम, हम नहीं तो हर कोई नहीं कर सकता इस काम को। लेकिन निम्नोलॉजी क्या है, वो एक अंक विद्या है, और वो अंक विद्या के रिजल्ट्स बहुत एक्यूरेट आते हैं। चाहे वो मैच मेकिंग है, चाहे वो बच्चे का नेचर है, पढ़ने की कंसंट्रेशन पावर चाहिए, आपका टाइम अगर खराब चल रहा है, वो सब के लिए आपको जो है अंक विद्या का जो महत्व है वो इतना है कि आपको पूरी लाइफ लॉन्ग आपको फिर एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाना आपको। क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, एस्ट्रोलॉजी बहुत विशाल है। तो हर कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकता, क्योंकि सबके पास टाइम नहीं है और सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि समस्याएं सबके पास है। कहते हैं ना, नानक दुखिया सब संसार। अब जो दुखी होता है वही जाता है पंडित के पास, वही जाएगा एस्ट्रोलॉजर के पास। अब आपको ये मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है, मैं खुद बाय प्रोफेशन टीचर रह चुकी हूँ मैं। 20-21 साल से पीजीटी इकोनॉमिक्स हूँ मैं। और जब इस विद्या को 8-10 साल से मैंने सीखना शुरू किया, तो मैंने ये देखा कि इससे हम अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट है। मेरे को आज किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि जितने भी कॉल सेंटर्स हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो वो काम करते हैं, जितने भी हम लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमें फ्री में सलाह मिल जाए। हम पैसा नहीं देना चाहते। अगर मैं भी अगर किसी को देना चाहूंगी, कंसल्टेशन लूंगी, तो मुझे लगेगा अरे सस्ता बता दे, ज्यादा पैसे क्यों ले रहा है ये, इस तरह से मेरे मन में भी ये फीलिंग आएगी। ये प्रवीण जी, हाँ एक सेकेंड, आप वीडियो ऑन करिए 2 मिनट के लिए। प्रवीण जी, हाँ जी प्रवीण जी नमस्कार। हाँ जी सर, आपने कुछ क्वेश्चन डाला था, क्या पूछना चाह रहे हैं सर, बताइए। मैम मुझे एडवांस वैदिक सीखना है, वैदिक प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी एडवांस। एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी वैदिक। अच्छा, वैदिक नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वैदिक ही एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं हम लोग। लेकिन आपने जो पहले सीख रखी है आपने? हाँ बेसिक मेरा कंप्लीट है मैम। अच्छा, फलित करना आपको नहीं आता है? हाँ आता है बट एकदम सटीक थोड़ा सा नहीं हो पाता एडवांस लेवल पे जो होता है। हाँ, तो उसमें आप टाइम निकाल लेते हैं, इवेंट नहीं निकाल पाते हैं?
हाँ कर लेता हूँ दशा अंतर्दशा गोचर, बट फिर भी थोड़ा सा और एक्यूरेसी नहीं आ पा रही एकदम। तो आपने कहीं से ट्रेनिंग ली थी प्रॉपर, या नहीं नहीं, अपने आप से ही सब सीखा है? अपने आप से बुक से चार्ट देख के प्रैक्टिस। अपने आप से किया है, लेकिन इसमें अगर आपको स्ट्रक्चर्ड मिल जाएगा ना, तब आप इसको प्रिडिक्शन ठीक से कर पाएंगे। वही मैं चीज आपको बता रही थी। देखिए मैं फिर से आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी, नहीं तो आप मेरे से फोन पे, आपके पास नंबर आ जाएंगे, मैं अभी चैटिंग में नंबर डाल रही हूँ, तो आप प्रवीण पटेल जी को नंबर भेज दो मेरा मोबाइल से। हाँ सर, आप अपना नंबर चैटिंग में डाल दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करके, प्रवीण जी आप अपना नंबर डाल दीजिए, टेक्स्ट कर दीजिए मेरे को, तो आपको मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। और मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ, मेरा एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी हैं, न्यूमरोलॉजी की भी हैं, लेकिन दोनों का फर्क समझ लीजिएगा। न्यूमरोलॉजी की अपनी एक लिमिट है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में जो भी आप प्रिडिक्शन करेंगे वो बिल्कुल आपके सटीक निकलते हैं। और ये आपका सिर्फ 14 डेज का कोर्स है। 14 डेज में आप देखिएगा 4 या 5 दिन बाद आपको इतनी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, आप थोड़ा थोड़ा प्रिडिक्शन करना शुरू कर देंगे। जयश्री मैम आप यहाँ पे हैं, आप बताइए आपने कोर्स किया, आपको क्या फायदा हुआ मैम? जयश्री मैम, हेलो मैम, अनम्यूट करिए। हाँ, गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं? इवनिंग मैम, बढ़िया हूँ, आप बताओ, आप तो बहुत मेहनत कर रहे हो आजकल, कैसा चल रहा है कुछ? थोड़ा थोड़ा अगर सीखा है तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना बिल्कुल मैम। बिल्कुल, आपको लगन है बहुत। और अगर हाँ कंटिन्यूस रखा तो फिर प्रैक्टिस होती है, वरना तो भूल भी बिल्कुल जाते बिल्कुल। हैं। तो इसलिए मैम थोड़ा आप थोड़ा मैं कर बताइए, रही हूँ। आपको कुछ कॉन्फिडेंस आया प्रैक्टिस में? कॉन्फिडेंस तो आ गया मैम। आ अभी गया तो ना? मैंने अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स और कोई अनजान व्यक्ति बहुत सारे थे, उसका भी मैंने किया है, लेकिन उसको भी सेटिस्फेक्शन है मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल से, तो बिल्कुल मैम फिर होगा। देखिए ठीक है। अमीषा कक्कड़ आपके साथ बैच में थी या आपके नेक्स्ट बैच में थी? तो वो एमडीएस डॉक्टर है, तो वो जब एग्जाम देने गई तो हाँ वहां पे उसने सबको प्रेडिक्शन करके दिया, सब कह रहे हैं तेरे को कौन सा जादू आता है, ये कैसे बता दिया तूने। आप देखिएगा हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से पूरा चिट्ठा निकाल सकते हैं। आप बताइए मैडम, ऐसा है कि नहीं है? वही तो। अब देखिए किसी के ग्रिड में 444 आ गया, तो आप समझ सकते हो 444 आने का क्या मतलब है। है ना? किसी की ग्रिड में 2 नंबर भी नहीं है, 6 नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या मुश्किल है इस बच्चे के लिए, क्यों शादी नहीं हो पा रही है इसकी, उसका क्या उपाय है। तो देखिए सही जयश्री बात। मैडम ने मेरे से कोर्स किया है आज। सर मैडम मैं आज बहुत दिन के बाद मैंने वेबिनार लिया है, क्योंकि मैं एक्चुअल में मैंने हाँ वेबिनार वही थोड़ा तो। कम किया इसलिए, क्योंकि आई वांट कि जो सीरियस है वही आए, जिनको सीरियस नहीं है, जो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, उनके लिए मैं वेबिनार नहीं करती हूँ अब। मतलब बट सीखने की इच्छा है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करता है सीखना। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर सही आपका बात। फिर भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन मैं सभी का लूंगी। तो अब मैं यही बता रही थी न्यूमरोलॉजी में, मैम आप ही बताइए कि अगर किसी का साइकिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप बताइए सब लोगों को, साइकिक नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे डेट ऑफ बर्थ से? साइकिक नंबर। ड्राइवर ड्राइवर हाँ ड्राइवर ना, वो तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही होती है। अगर 11 है तो 2 हो गया, 15 है तो 6 हो गया, 1 + 5, 27 है तो 9 हो गया, 2 + 7 बिल्कुल हुई। बिल्कुल। और तो देखिए कंडक्टर नंबर तो फिर पूरी डेट ऑफ बर्थ का ऐड करना है। पूरी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, मंथ और ईयर और डेट ऑफ बर्थ, तीनों ऐड करके जो नंबर निकलता है उसको फिर सिंगल डिजिट में लाना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो हमारा भाग्यांक होता है। क्या बात ठीक है, है फुल अंक और बैक अंक। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल 2022, मैम आप बताइए 2022 जो हमारा स्टार्ट हो रहा है अब नया साल, इसमें कितने अंक आ रहे हैं? कितने अंक? 6। 6। 2 को हमने टोटल किया, 2 3 बार आ रहा है, तो 6 हाँ नंबर हमारा होता है वीनस का। वीनस हमें का। लक्ष्मी, लग्जरी, कंट्री के लिए ये सब कंफर्ट रहेगा। लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आ रहा है, देखिए 2 है चंद्रमा का कारक। अगर किसी की डिलीवरी होनी है 22 फरवरी 2022, यानी कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार 2 का अंक आ गया? 6 बार।
यानी कि वो बच्चा मेंटली स्टेबल नहीं रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा। इसलिए आप इस मैसेज को स्प्रेड आउट करिए जितना हो सकता है। हम 2022 की वेट कर रहे थे, 2022 की दस्तक भी आने वाली है कुछ दिनों में। तो 2022 हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि जिनके, देखिए 2 नंबर, अगर आज की डेट में आपने देखा होगा मानसिक विकार ज्यादा है लोगों को, फिजिकल बीमारी से मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, क्योंकि इस सेंचुरी में 2 नंबर की अधिकता है, 9 नंबर कम है, आलसी लोग मिलेंगे ज्यादा। अब आप सोचिए इतनी छोटी छोटी चीजों से, आप सभी प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आपको कुछ बता ही रही हूँ जो कि आपकी नॉलेज को अपडेट करेगा और इट विल हेल्प यू। तो देखिएगा, अगर हम प्रेडिक्शन करते हैं और अगर हम उसको न्यूमरोलॉजी से करते हैं, तो आप मैरिज मेकिंग में, मैच मेकिंग में, मैम मैच मेकिंग कर लेते ना बढ़िया से? हाँ, मैच मेकिंग। बताइएगा, किसी का ड्राइवर अगर 1 है और लड़के का ड्राइवर 1 है, कंडक्टर भी 1 है, और लड़की है उसका ड्राइवर भी 8 है और कंडक्टर भी 8 है, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं, नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं 1 और 8 कॉम्बिनेशन ठीक ही नहीं है। बिल्कुल, आज तो आपने 1 और 8 एग्जाम पास कर लिए, आज आपने सारे एग्जाम पास कर लिए। थैंक यू मैम, आपने बता दिया तो ठीक हुआ। हाँ, तो देखिएगा 1 और 8 का कॉम्बिनेशन एंटी नंबर है। अब आपने बच्चे की शादी करनी है, आपने पार्टनरशिप में काम करना है, या आपने उस पर्सन को देखना है कि आपका बॉस है और आपका एंटी नंबर है, सबके साथ तो फेवर करता है, आपके साथ उसको कुछ खुन्नस है, तो आप अगर चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर उसकी हम रेमेडीज भी हमें पता है, हम सारी फेंगशुई रेमेडीज, वैदिक रेमेडीज, और देखिए जो हमारी रेमेडीज है मेरे पास कोर्स में, उसमें मैं लाल किताब, वैदिक, फेंगशुई रेमेडीज, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, वो सब मैं न्यूमरोलॉजी के कोर्स में लेती हूँ। इसके अलावा इस कोर्स की एक खासियत और है कि इसमें मैं एस्ट्रो वास्तु, मैम आपके टाइम पे वास्तु का कोर्स नहीं कराया था ना मैंने? नहीं कराया था। अगर आपने करना हो तो आप ज्वाइन कर लेना, ये 2 या 3 क्लासेस का कोर्स है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि इसमें मैं आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी का आइडिया दूंगी पूरा, और वो चार्ट आप खुद देख के सबका घर पे निकाल पाएंगे चार्ट को, ठीक है? और उसमें आपको अपने अपने बच्चे की, अपने हस्बैंड का चार्ट लगाने के बाद आपको देखना है कि कौन सी डायरेक्शन में वो पर्सन बैठ के काम करे। जैसे एग्जांपल, अगर बुखार है तो हम क्रोसिन सबको देते हैं, लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई और डिजीज है, तो सबको अलग अलग दवाई लगेगी ना। सही बात। इसी तरह से सबको अलग अलग मेडिसिन की जरूरत होती है उनके होरोस्कोप के अकॉर्डिंग। अब जो घर है वास्तु के हिसाब से, मान लीजिए हेड ऑफ द फैमिली को वो घर सूट करता है, ठीक है, लेकिन उसके बच्चे के लिए वो सूट कंफर्टेबल नहीं है, तो उस दिशा में हमें कौन सी डायरेक्शन में बैठ के अपना काम करना चाहिए, लेडीज को, बच्चे को, हस्बैंड को। अगर वेल्थ का इशू है तो कौन सी दिशा में काम करें, अगर मान लीजिए हेल्थ खराब है तो हम होरोस्कोप के हिसाब से देख के बताएंगे कि अगर हेल्थ अच्छी करनी है तो इस दिशा में आपका बेड हो। तो आपको अपने आप को ही उस दिशा में डेडिकेट कर देना, अपने आप को वहीं समर्पित कर दो, बजाय की तोड़ा फोड़ी करने की। तो ये बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट देता है वास्तु का। इसीलिए इस कोर्स के अंदर मैंने इस एस्ट्रो वास्तु को भी ऐड किया हुआ। आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी सीखेंगे और वास्तु भी सीखेंगे इसी न्यूमरोलॉजी कोर्स में। और जो लोग सीखते हैं उसमें मैंने, जैसे मान लीजिए अगर कोई पर्सन सीखना चाह रहा है और उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कंफ्यूजन है, तो मैं उसका चार्ट एस्ट्रोलॉजिकली एज वेल एज न्यूमरोलॉजिकली मैं उसको स्टडी करके पूरा प्रेडिक्शन देती हूँ उनको। और इसके साथ ही साथ कभी स्कीम में रहता है, कभी नहीं रहता, क्योंकि नया साल है, आने वाला है, तो एक ऑफर ये भी है कि आपको 49, आपको मैंने दी हुई है ना रिपोर्ट में? नहीं दी मैम। आपको नहीं मिली? आपको मिली नहीं है? नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप मेरे से लेना, उस समय ऑफर में नहीं थी ना, आज इस बार मैं दे रही हूँ एंड ऑफ दिसंबर। तो वैसे इसका 2100 का चार्ज रहता है, जो 49 पेज का रिपोर्ट है, लेकिन अब जो आज इस बार मेरा जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 21 को स्टार्ट हो रहा है। दोज हु विल ज्वाइन द कोर्स उनको एक 49 पेज का लाइफ टाइम रिपोर्ट न्यूमरोलॉजी का वो आपको मिलेगा। 2100 का आपका कंसल्टेशन, क्योंकि मेरे को आपके ऊपर काम करना है। अगर आप परेशान हैं, आपका कैरियर सेटल नहीं है, आपके कोई फैमिली इश्यूज हैं,
आपको हेल्थ इश्यूज है तो आपके चार्ट को एस्ट्रोलॉजिकली स्टडी करके आपको रेमेडीज बताने का काम है। उसके अलावा आपको एस्ट्रो वास्तु मैं आपको बताने जा रही हूँ। इन सब के अलावा न्यूमरोलॉजी का कोर्स तो है ही है। तो टोटल इसका जो फीस है वो 12,300 का है। आप तो काफी पहले आए थे ना मैम, अभी तो इसका फीस 12,300 है। तो हाँ, तो उस वजह से सिर्फ इसी पर्टिकुलर के लिए, अदरवाइज किसी को रिपोर्ट लेना हो तो अलग से लेते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज है। आपको लाइफ टाइम उसमें पता चलता है कि आपके लाइफ में कब क्या घटना होने की उम्मीद है और क्या नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो मैंने सब बताया। आप सभी अगर हो सके तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और आपके क्वेश्चंस ले लेती हूँ मैं। और अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो मैं थोड़ा सा आपको एक वो देना चाह रही हूँ, उसमें पीपीटी से एक डेमो देना चाह रही हूँ छोटा सा, वो आप देख लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, आप देखिएगा इसको जरा। वन सेकेंड। फॉरवर्ड हो गया। ऑन करो इसको। देखिएगा ये हमारा लोशो ग्रिड है। एक सेकेंड, ये फॉरवर्ड नहीं हो रहा ना, कैसे होगा फॉरवर्ड? ये हो गया। हाँ देखिएगा ये लोशो ग्रिड है। लोशो ग्रिड में ये 9 नंबर्स दिए हुए हैं। आप सभी को एक बेसिक मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, आप क्या सीखेंगे इस कोर्स में। तो आप ये देख सकते हैं कि हर एक नंबर एक प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। 4 नंबर किसको करेगा? राहु को। 2 नंबर चंद्रमा को। तो एस्ट्रोलॉजी में जैसे 9 प्लैनेट्स हैं, ऐसे ही ये 9 नंबर है और ये हर किसी को समझ में आएगा। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ लंबा चौड़ा नहीं है। हम क्या सीखेंगे कि ये जो नंबर्स हैं जो मैंने आपको बताया, इसमें ये 3 हमारी वर्टिकल लाइन है, 1 2 3, और 3 ही हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और 2 हमारी डायगोनल लाइन। ऐसे ये हमारी डायगोनल लाइन है, यानी कि 2 5 8। इसको आप मेरे YouTube चैनल में भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का योग बनेगा नहीं बनेगा, हमारी शादी कब होगी, बिजनेस कौन सा करें, और आज इस साल हमें बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही, या आने वाला साल मेरा कैसा रहेगा। देखिए 4 5 6 का कॉम्बिनेशन है ना, ये राजयोग देता है। आप अपने अपने लोशो ग्रिड बनाइएगा। आप देखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालिए। ये तो सब आपको यूट्यूब पे सब मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए सभी लोग। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन मेरे को अपना डेट ऑफ बर्थ बताए, चैट कर दी, चैट में डाल दीजिए। कोई एक पर्सन अपना डेट ऑफ बर्थ बताए मेरे को। कोई भी एक पर्सन मेरे को शेयर करिए, मैं देखती हूँ किसका आया ना। शेफाली नहीं, आपसे भी पहले 13/5/85, ये किसका है? 13 मई 85 किसका है? प्लीज अपना नाम। शेफाली में। शेफाली। अच्छा शेफाली, आपने 2 डाले हैं? नहीं मैम, एक ही डाला है। अच्छा 13 मई 1985, ठीक है। आप सभी लोग देखिएगा, 85 राइट? हाँ 1985। देखिए आप सभी लोग सीखिए थोड़ा सा, और ये जो विद्या है ये आपकी लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। आप जिंदगी की हर मुश्किल में, जैसे आप समझ लीजिए आप किसी ओशन में हैं, किसी नदी में जा रहे हैं और आप बोट पे बैठे हैं, और देखिए कभी क्या होगा, कभी वेव्स बहुत हाई आएंगी, कभी टाइड्स आएंगी, कभी लो होंगी, कभी स्टेबल होगा पानी। तो हमें जिंदगी के इस सफर को कैसे तय करना है, अगर हमें न्यूमरोलॉजी का ज्ञान हो तो हम इस सफर को तय कर सकते हैं। मुझे वही लोग चाहिए जो सीरियस हैं, जो सीरियस नहीं है। मेरे को कोई इच्छा नहीं है कि मेरे पास 50 लोग आए, 100 लोग आए कोर्स करने के लिए, कोई तमन्ना नहीं है। बस इतना जरूर है कि जो करें उनके लिए वैल्यू फॉर मनी कोर्स हो, मतलब वो मेरे से सीख के जाए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें। अभी देखिएगा, मैं आपसे एक चीज और उम्मीद करना चाहूंगी। अभी पहले ये बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की, उसके बाद फिर बताऊंगी हमारे क्या प्रोग्राम्स और चल रहे हैं। 13 मई 1985 है ना, तो 13 को आप ऐड कर दीजिए। तो इसको हम कहते हैं साइकिक नंबर या मूलांक। इसको ऐड करिए, सिंगल डिजिट में ले आइए, 4 आ गया। ठीक है, इसको हम ड्राइवर भी बोलते हैं, अरविंद सूद की भाषा में ड्राइवर है ये।
ठीक है, लेकिन हमारी भाषा में ये साइकिक नंबर है। इसके साथ 13 और 5 18 टोटल करिए पूरी डेट ऑफ बर्थ को। 18 और 10 28 और 5 33 8 41 5। कंडक्टर या हम भाग्यांक बोलते हैं, पूरा डेट ऑफ बर्थ है वो 5 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ये लोशो ग्रिड बनाया हुआ ना, 9 बॉक्सेस बनाइए खाली, आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ में देखिए 1 कहाँ आ रहा है, आप देखिए जो स्क्रीन में 1 आ रहा है नीचे की बॉटम लाइन में सेंटर में, तो 1 को वहां फिल कर दीजिए। 3 को लेफ्ट साइड की मिडिल में फिल करिए। 5 सेंटर में फिल करिए। फिर 1 को नीचे, डबल हो जाएगा कोई इशू नहीं है, 1 को नीचे करिएगा। 9 को ऊपर, जहां पे 9 की प्लेस है वहां पे 9 को फिल कर दीजिए इनके डेट को देख के। फिर 85 8 कहाँ आ रहा है, 3 के नीचे 8 फिल करिए और 5 आ गया। मैम आप बहुत भाग्यशाली हैं मैडम। अच्छा, फिर अब देखिए इनका ड्राइवर आ रहा है 4 और इनका कंडक्टर आ रहा है 5, तो इनका 3 बार 5 आ गया। और ये वाला जो खाना है बिल्कुल खाली है। देखिए इनके ग्रिड में ना 2 है, ना 7 है, ना 6 है। बेटे ये बताइए आपकी शादी हो चुकी है? यस मैम, यस। हस्बैंड का दीजिए डेट ऑफ बर्थ। 27th जुलाई 1981। ठीक है, एक मिनट रुकिए। 7 9 14 16 26 27 35 8 9 8 नहीं 10 19 1। देखिएगा मैडम, एक चीज बताइएगा, आप जब बोलते हो तो ऐसा बोल जाते हो जो दूसरे को हर्ट करे? यस मैम, कभी कभी हो जाता है ऐसे। कभी कभी नहीं होता मैडम, कभी कभी नहीं। देखिए मैं बताती हूँ आपको। हाँ जी, अपना प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। ये कन्वर्सेशन है, आराम से रिलैक्स मूड में बैठिए, बहुत कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से। हाँ जी शेफाली मैम, कहाँ है आप? यस मैम, सॉरी, मैं एक्चुअली मैम किड को क्लास भेजने के लिए उसको सब बॉटल दे रही थी, सो सॉरी। नाउ आई एम फ्री। कोई बात नहीं। आप कहाँ रहते हो बेटे? मैम मुंबई। अच्छा, अपना नंबर दीजिए बेटा। आप वर्किंग है या होम मेकर है? एक्चुअली सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। अच्छा, क्या फाइनेंशियल मैनेजर हूँ LIC ऑफ इंडिया में। ओके, वेरी गुड। अपना नंबर दीजिए। 99671 977 64। अब आप देखिए जो आप काम कर रहे हो उस काम में ये न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करेगी। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप देखिए न्यूमरोलॉजी आपको कैसे हेल्प करती है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आपका टारगेट ओरिएंटेड वर्क रहता होगा मैडम? यस मैम। है ना, तो आपको किस व्यक्ति को, देखो एक तो अपनी इंट्यूशन होती है, एक हर बात आदमी की अपनी समझ होती है। दूसरा ये होता है कि अगर आपके पास किसी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ आपको पता चल ही जाता होगा, जब आप LIC का फॉर्म भरवाते होंगे कुछ है तो डेट ऑफ बर्थ तो आपके पास आ ही जाता होगा, है ना? हाँ जी, हाँ जी। आप डेट ऑफ बर्थ से ही जज कर लेंगे वो बंदा आपकी पॉलिसी लेगा या नहीं लेगा, या वॉट एवर इट इज, ये आप डेट से चेक कर सकते हैं, समझे? और आपको ये पता चल जाएगा कि कौन पर्सन आसानी से ले लेगा और कौन पर्सन के लिए मेरे को हायर अथॉरिटीज को बोलना होगा कन्विंस करने के लिए। गेटिंग द पॉइंट? तो इट विल हेल्प यू इन योर बिजनेस। और ये बताइएगा, आपके हस्बैंड काफी इमोशनल है? ऐसे मुझे लगते तो नहीं है। ऐसा नहीं बोलो, कोई भी महिला अपने हस्बैंड को नहीं बोलेगी, लेकिन आप दिमाग से चलते हो। आपको कन्विंस करना आसान नहीं है मैडम, ये मैं बता दूं। आप आसानी से कन्विंस होते हैं? हाँ, वैसे हो जाती हूँ अगर मेरे दिमाग में बैठ गई चीज तो। हाँ, विद लॉजिक। अगर आपको कोई लॉजिक दे देगा तब आप काम कर लोगे, लेकिन अगर कोई आपको लॉजिक, देखो जहां पे लॉजिक है वहां दिमाग चलता है, जहां पे लॉजिक नहीं है वहां पे दिल चलता है। ये फर्क है, ये फर्क है आपके और आपके हस्बैंड में। ठीक है, ही इज वेरी इमोशनल।
गुस्सा जरूर आ सकता होगा लेकिन इमोशनल है, ठीक है। थोड़ा आप जिद्दी भी हो मैडम? मुझे तो लगता नहीं, लेकिन हो सकती हूँ मैं। जो आप ठान लेते हो करके रहते हो? हाँ, मीन्स करना तो फुल ऑन चाहती हूँ, कभी रुकावटें आती है बट आई ट्राई माय बेस्ट। देखिए, जो आप करना चाहते हो इसको ऐसे ले सकते हो, अदर वे राउंड, जो आप करना चाहते हो उसको आप करके ही छोड़ते हो, बिना लॉजिक के कोई काम नहीं करोगे, लेकिन लॉजिक एक बार मिल गया तो आप उसको करोगे ही करोगे, आपने ठान लिया तो वो करोगे, ये है, ठीक है। 5 नंबर है, कम्युनिकेशन वगैरह बहुत अच्छी है आपकी, वोकल वर्बल स्किल्स या रिटन स्किल्स? यस, बट आई हैव थायराइड, सो आई हैव नो आइडिया। अच्छा, तो देखिएगा इसका, अभी आपको मैं ये बता देती हूँ ये साल आपके लिए कैसा रहेगा शेफाली जी। 4 5 9 और 6, इस साल किस्मत तो आपकी बहुत अच्छी है, किस्मत इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ 2022। हाँ 2022 अपकमिंग ईयर की बात कर रही हूँ मैं बोल रही हूँ किस्मत तो आपकी वैसे भी अच्छी है, आपका मूलांक भाग्यांक अच्छा है, किस्मत आपकी बहुत अच्छी है। और आपको मंगलवार की पूजा करना आपके लिए बेहतर रहेगा, आशीर्वाद लेना हनुमान जी का। इसके साथ ही साथ आपको कुछ रेमेडीज लेनी चाहिए। फैमिली सपोर्ट कंपैटिबली कम मिलता होगा आपको? हाँ, इट्स नेग्लिजिबल मैम, है ना ऐसा? मैम मुझे एक फोन आया, आपने क्या बोला? आई एम सो सॉरी, कैन यू रिपीट? कट हो गया फोन, ये जूम मीटिंग। हाँ फैमिली सपोर्ट कम मिलता होगा आपको? यस मैम, बहुत कम। तो अब इससे देखिए, पहले आपने कुछ बोला? हाँ मंगलवार की हनुमान जी की पूजा, ओके। हाँ वो आपको करनी है। उसकी और भी रेमेडीज हैं, वो आप मेरे से अलग से लेना चाहें कंसल्टेशन ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते कोई इशू नहीं है। कोर्स करना चाहते हैं, कोर्स में सब कुछ मिलेगा आपको, आपका चार्ट भी देखा जाएगा, आपको वास्तु रेमेडीज भी सिखाई जाएंगी। और इट्स अ 14 डेज कोर्स, 1.5 आवर की क्लास चलती है हमारी, और बैच साइज बहुत लिमिटेड रखती हूँ जिससे कि मैं इंडिविजुअल हर पर्सन को, एंड यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट द ऑन द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स। और इसको आप एज ए, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है आप इनको पहले प्रैक्टिकली अपने फैमिली मेंबर्स पे, रिलेटिव्स पे अप्लाई करिए। मेरी एक स्टूडेंट है और वो, उन्होंने अपनी डॉटर का मेरे से चार्ट मैच करवाया था, तो मैंने उनको बोला आप कितनी बार मेरे से मैच करवाओगे, हर बार वो पेमेंट डाल देती थी, तो मैंने बोला नहीं आप कोर्स कर लो एक बार। मैम ने कोर्स कर लिया, खुद मैच मेकिंग करती है, मैं उनको सिखाती हूँ साथ साथ। उनके पास कोई लड़का आता है बेटी के लिए, वो पहले खुद करके देखती हैं, फिर मेरे से वो हेल्प लेती हैं, तो मैं उनको सिखाती हूँ कि आप सीखो, आप खुद करो, तो करती हैं वो। तो अभी जयश्री मैम भी शायद है या चली गई हैं, जयश्री मैम भी हैं, वो भी प्रैक्टिस कर रही हैं। तो अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो ये अच्छा काम है। रविशंकर पांडा जी, आपको कुछ पूछना है तो आप बताइए, मैं आपका पहले ले लेती हूँ कुछ। मैम हाउ इज माय 2022 ओवरऑल इन लाइक सेकंड बता रही हूँ, 1 सेकंड बता रही हूँ। रविशंकर जी आप बताइए, आपको कुछ पूछना था? 1 मिनट, उनको शायद जाना है पहले। हाँ जी रविशंकर जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, नमस्कार नमस्कार सर, वीडियो ऑन कर लीजिए, बताइए कोई क्वेश्चन है तो ऐसे मत जाइए, जब आपने वेट किया वेबिनार का, आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है पूछिए आप। हाँ जी सर। मैम थोड़ा वो जॉब के बारे में थोड़ा पूछना था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 14 फरवरी 1980। 14 जुलाई 14 फरवरी 1980। 1980। यस मैम। ठीक है, नो इशू, 1 सेकेंड। ওনার শান্তি নিজের প্রয়োজনে ওনার থেকে দাঁড়িয়ে একেবারে ব্যবহার করে। ওনার যখন যখন যাকে যাকে প্রয়োজন হয়েছে তখন তাকে তিনি ব্যবহার করেছেন। अनम्यूट कर लीजिए, किसका ऑन है? सर आपका चंद्रमा पीड़ित है, मन परेशान रहता है बहुत, एंजाइटी। जी मैम, जी मैम।
आपका गुरु भी अच्छा नहीं है सर। गुरु तो मिसिंग है, 3 और 6 मिसिंग है ऑलरेडी। हाँ, वो आपको मालूम है 3 और 6 मिसिंग है। आपने सीखा हुआ कहीं से? नहीं सीखा सर? नहीं, वो YouTube के देख के कुछ थोड़ा बहुत। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो इस साल पर्सनल ईयर 4 आ रही है इस साल। पर्सनल ईयर 4, आपको मालूम है पर्सनल ईयर 4 से क्या रिजल्ट आएगा? वो स्लो एंड स्टडी हो जाएगा। स्लो एंड स्टडी हो जाएगा, रुक रुक के कम तो होगा, लेकिन रुक रुक के। सर आलसी हो जाएंगे जी, आलसी हो जाएंगे आप पर्सनल ईयर 4 में। जिम जाओ आपको स्वेटिंग, आपको खाटू श्याम के दर्शन करने हैं, आप स्वेटिंग करिए, जिम जाइए। और इसके अलावा और भी रेमेडीज हैं इसमें, गुरु की और शुक्र की। देखिए दोनों गुरुओं का बल नहीं है आपके पास, ना गुरु का ना शुक्र का, वीनस का। तो डिस्कम्फर्ट तो है ही है, कहीं ना कहीं अभी चल रहा है। और वैसे भी आपका 21 से स्टार्ट हो गया, केतु की केतु आपका प्रभावी हो गया आफ्टर 40 इयर्स, 7 नंबर। तो ये आपको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन, कुछ ना कुछ दिक्कत ऐसा है। जी जी जी, कुछ कंफ्यूजन होगा, आपको समझ नहीं पा रहे होंगे। आप कौन से सिटी से हैं सर, मेरे को बताइए, अपना फोन नंबर दीजिएगा। मैं उड़ीसा से हूँ, बालासोर सिटी से। हाँ जी सर, फोन नंबर दीजिए सर। 7077 7077 670 370 670 हाँ जी 640। सर फोन नंबर चेंज करिए। जी 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 जी, एक मिनट बताती हूँ सर, फोन नंबर चेंज करिए अपना। जी सर। मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी कोर्स के अंदर ही है। अगर आप किस उस फील्ड में जॉब करते हैं सर? मैं केमिकल फील्ड में जॉब करता हूँ। अच्छा, तो अभी जॉब नहीं है या बेटर ढूंढ रहे हैं? अभी जॉबलेस हूँ। अभी जॉबलेस है। तो सर एक काम करो ना, आप पत्री दिखा लो, ठीक है? क्योंकि समय अभी पर्सनल ईयर 4 है ना, तो पर्सनल ईयर थोड़ी स्ट्रगल देता है 4 जी। उसके लिए आप इसमें मेरे को आप होरोस्कोप आप अपनी एनालाइज करवा लीजिए। और अगर आप कोर्स करेंगे तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से। दैट विल हेल्प यू। आप सिग्नेचर, आपका नेम बैलेंस करना सिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है? जैसे आपका जो नाम है, देखिए आपका फोन नंबर का टोटल 8 पे आ रहा है और पर्सनल ईयर आपका 4 आ जाएगा, तो आपका एंटी नंबर आ गया। तो ये सब चीजें, नंबरों का जब आपने खेल समझ लिया ना, तो लाइफ में दिक्कत आएगी नहीं कभी आपको। तो अगर आप करना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहें तो 2100 कंसल्टेशन चार्जेस है, आप इसको लीजिएगा। उसमें मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी आपको कि कब आपका समय बेहतर है, कौन सी दशा और कौन सी अंतरदशा में आपको जॉब मिलने की उम्मीद है, इसको देखिएगा। और अगर कोर्स करते हैं तो भी आपको पूरा डिटेल कंसल्टेशन मिलेगा ही मिलेगा इसमें, ठीक है? हाँ, क्योंकि देखिए YouTube से पढ़ने से कितना मर्जी छान लो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में जब कोई आपको चीज समझाएगा। और मेरे कोर्स की स्पेशलिटी है कि इसमें प्रेडिक्शन पार्ट पे मैं एम्फेसाइज करती हूँ। आपने नंबर समझ लिए, देखिए ड्राइवर समझ लिया, कंडक्टर समझ लिया, लोशो ग्रिड समझ लिया, ये तो आप YouTube से समझ लेंगे। लेकिन उसको फलित कैसे करना है, ये मुश्किल टास्क है। बहुत कम न्यूमरोलॉजिस्ट आपको फलित करना सिखाएंगे। आप अरविंद सूद के पास चले जाइए, आप बड़े से बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए, कोई आपको फलित करने के लिए अपना टाइम नहीं लगाएगा। आपको नंबर से फलित करना है, आप सीखिए, अपने चार्ट का भी एनालिसिस करवाइए, और इसके साथ साथ एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज भी आप करेंगे कि कौन सी दिशा में बैठ के काम करूंगी मेरे को जॉब मिल जाए, कौन सी रेमेडीज करूं कि मेरी जॉब फास्ट मिले मेरे को। राहु केतु परेशान तो नहीं कर रहे हैं? आपको पता है एस्ट्रोलॉजी में आपका लगन क्या है? आप मेरे को अपने डिटेल्स भेजो, मैं उसको चेक करती हूँ, आप मेरे से कॉल करिएगा। अगर उसमें प्रॉब्लम लगे तब आप कंसल्टेशन लेना, अगर प्रॉब्लम नहीं लगेगी तो मैं आपको बोल दूंगी कि निधि मैम जी, फलित का मतलब ये है कि उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। जैसे मान लीजिए पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा हमारी लाइफ में, ठीक है? अब किसी का पर्सनल ईयर 9 है, तो पर्सनल ईयर 9 इज नॉट गुड फॉर लाइफ। आपको मैं बता सकती हूँ, अभी ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस हुआ है कोरोना टाइम में। पर्सनल ईयर 9 बच्चा है, पर्सनल ईयर 9 आया, मरते मरते बचा।
तो उसको रेमेडीज करवाई, समझ में आया। पर्सनल ईयर 9 है तो हमें लापरवाही नहीं करनी है, तो जो हम एक्शन ले सकते थे लिया, तो वो सब है। तो आप देखिएगा, जैसे भी आपकी इच्छा हो आप बताइएगा, क्योंकि अभी आपको नहीं तो आप रेमेडीज ले लो, क्योंकि आपका गुरु और आपका शुक्र दोनों ही, शुक्र है फॉर पैसा, गुरु है कैरियर, पैसा दोनों दाव पे लगे हुए हैं। तो इस चीज को आपने पर्सनल ईयर 3 में बहुत कुछ सीखा होगा सर जी। पर्सनल ईयर 3 में आपने 2021 में सब सीखने में और यूट्यूब में ही टाइम लगाया होगा आपने। जी मैम, जी मैम। तो वो टाइम की वेस्टेज हो जाती है। जी मैम। टाइम की वेस्टेज है। मैं भी इस चीज को नोट करती हूँ कि अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं यूट्यूब से, क्योंकि ये देखिए 14 दिन में आप बिल्कुल मतलब आप इसको समझ पाएंगे स्ट्रक्चर्ड वे में, और फिर क्या होगा कि 3 मंथ्स के अंदर आप जो है, मेरा मंथ में एक क्लास फ्री है, जैसे जयश्री मैम आज आई हैं, वो सुन रही हैं, वो मेरी, मैं जो कुछ भी आपका प्रोडिक्शन कर रही हूँ वो उनके लिए एक लर्निंग वो भी है, एक्सपीरियंस भी है। वो बहुत कीन रहती हैं, तो वो समझती हैं कि मैं किस डेट से क्या प्रोडिक्शन दे रही हूँ, दैट विल हेल्प हर अ लॉट। उसके अलावा 3 मंथ्स में आपको 1 मंथ में एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ कुछ भी रिगार्डिंग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलती है। तो आप देखिएगा, आपकी इच्छा हो तो आप स्टार्ट करिए इसको, और अगर इच्छा नहीं है तो आप इसको देखो, कंसल्टेशन लीजिए, आपका क्या रेमेडीज आपको करनी है जिससे कि आपका समय थोड़ा सा बेटर हो, कम प्रॉब्लम के साथ निकले। क्योंकि पर्सनल ईयर 4 अपने आप में अच्छा नंबर नहीं है, बट आपको एक पॉजिटिव चीज कहूंगी कि आपका मूलांक भाग्यांक ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है, तो दिक्कत तो देगा नो डाउट, बट इतनी दिक्कत नहीं है कि आप परेशान हो जाओ। लेकिन हाँ, आप परेशान रहेंगे, ये है कि कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब रहेंगे, तो वो डिस्टर्बेंस आपको खत्म करनी है। तो ये पर्सनल ईयर 3 का एक और भी फायदा होता है। अभी ये पर्सनल ईयर 3 चल रहा है ना आपका, अभी ये फरवरी में चेंज होगा 22 में, तो आपके पास समय है कि आप 3 में एजुकेशन लीजिए, क्योंकि 3 हमें एजुकेशन देता है, गुरु हमें एजुकेशन देता है। आप इसको फॉर्मल एजुकेशन लीजिए, लाइफ में इंप्लीमेंट करिए, डू द रेमेडीज एंड यू गेट द रिजल्ट्स विद इन 3 वीक्स टू 3 मंथ्स। अभी देखिए प्रताप जी थे, प्रताप जी चले गए हैं हाँ है प्रताप जी। प्रताप जी आप बताइए, आपको कुछ रेमेडी से फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? कुछ आपको महसूस हुआ कि मेरे को कुछ रेमेडी करने से फर्क पड़ा? सर अनम्यूट करिए। जो ब्लॉकेज था वो थोड़ा ओपन हो जाता है। हाँ होता है ना ब्लॉकेज, जो पूरा ब्लॉकेज, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर हो गया, तो ठीक है अभी धीरे धीरे बट वेरी स्लोली डेवलप होता है। हाँ, और आपने वो सारे स्टोन्स उतार दिए ना हाथ से? हाँ हाँ हाँ, सिर्फ अभी मेरा स्टोन जो है अभी जो व्हाइट पर्ल एक तो है, हाँ मोती पहना हुआ है। मोती तो कोई हाँ, इतना हार्म नहीं करेगा क्योंकि वो चंद्रमा का है। इन्होंने कम से कम कितने स्टोन्स पहने हुए थे आप बताइए जरा? हाँ मैं तो 8-9 स्टोन पहने हुआ था। 8-9 स्टोन्स पहने थे। अब क्या जिसने बोल दिया पहन लिए। अब उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट था आपने देखा होगा, स्टोन हटाने से भी आपको पॉजिटिविटी आई होगी। अभी मैम से ब्रेसलेट है और जो व्हाइट पर्ल। हाँ, तो इसलिए ज्यादा चक्कर में पड़ना ही नहीं है, बहुत सिंपल रेमेडीज हैं, कोई पैसा खर्च नहीं होना, और लाइफ में कभी धोखा नहीं खाएंगे आप। किसी पंडित एस्ट्रोलॉजर के पास जाके वो अगर बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा तो आप नहीं बनेंगे, आपको अपने आप ही कुछ समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं यहाँ पर हमेशा अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, कभी भी आप क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आते हैं वेबिनार में, पूछते हैं, प्रॉब्लम्स पूछते हैं, उनको आराम भी मिलता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो रविशंकर जी आप देखिएगा, जैसे भी आपकी स्थितियां हो, अगर आपको इंटरेस्ट आता है, क्योंकि आपका अभी 3 नंबर चल रहा है, तो आप के मन में एक बेचैनी, रेस्टलेसनेस रहेगी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, ऐसा रेस्टलेसनेस है माइंड में आपके, ऐसा है कि नहीं है ये बताइएगा। यस मैम, यस मैम। हाँ ये है, आप इसको करिए, और इसमें बहुत सारी रेमेडीज हैं। मैं फर्स्ट डे ही आपका चार्ट लगा के आपकी रेमेडीज आपसे करवाना शुरू करूंगी, एंड अगर ईश्वर की इच्छा रही 3 वीक से 3 मंथ्स के बीच में आपके पास जॉब होगी हाथ में। ठीक है, आप देखिए। थैंक यू मैम। ओके बेटे, ओके, थैंक यू। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार जी। मैम मैं दर्पण हूँ, काफी अच्छा लगा आपको सुन के। हाँ जी जैसे सर। रविशंकर जी की समस्या है वैसी मेरी समस्या है मैम। हाँ जी, हाँ जी, बताइए सर। आप वीडियो ऑन कर लीजिए अगर हो सकता है तो।
मैम अंधेरे में बैठा हूँ। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी मैम 27 जुलाई 1980। सर कौन से सिटी से बोल रहे हैं आप? मैम मैं उज्जैन का बर्थ है मेरा, अभी गुड़गांव से बोल रहा हूँ मैम। ओके, हाँ डेट ऑफ बर्थ दीजिए, अपना फोन नंबर भी दीजिए साथ में। मैम 920 हाँ 511 हम्म 6591। ठीक, हाँ जी सर, डेट ऑफ बर्थ दीजिए। 27 जुलाई 1980। 27 जुलाई 1980। जी मैम। सर जिंदगी में धोखे बहुत खाए हैं आपने? हाँ मैम। हम्म जी मैम। जिससे बात करी उसी ने लूटा। जी मैम। आपका चंद्रमा भी पीड़ित है, आपको चंद्रमा की मदर से रिलेशन कैसे हैं आपके? बड़े अच्छे हैं मैम, अच्छी मदर बनती की, है। हाँ मदर की तबीयत कैसी है? मैम घुटनों में तकलीफ है और थायराइड और बीपी की समस्या, बाकी 73 की एज में फिट एंड फाइन है मैम। वैसे थोड़ी बहुत समस्या रहती है घुटनों की। आपकी अपनी हेल्थ कैसी है? ठीक है मैम, दूल्हा पतला शरीर है थोड़ा बस। पहले थी मैम, लेकिन वो योगा प्राणायाम थोड़ा ज्यादा करा, उससे ठीक हो गई। सर आपको ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट है? जी मैम। बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट है। यस मैम, तंत्र मंत्र मैम काफी अच्छे लगते हैं, हवन वगैरह। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको अगर थोड़ा बहुत भी लोशो ग्रिड की जानकारी है सर, अभी जैसे मैं हाँ बता रही मैम, है हूँ, मैम, है मैम, है मैम, है हाँ। ना? तो लोशो ग्रिड में आपको मालूम होगा, आपके ग्रिड में 3 बार 7 आ रहा है सर। जी मैम। ठीक है, 3 बार 7 का मतलब क्या है कि केतु। जी मैम। और जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में जाते हैं, वो जिनका शनि प्रभावित होगा या केतु प्रभावित जातक होगा वही इसी विद्या में जाता है। जी ठीक है, मैम। इसके अलावा देखिए 3 आपका भी पर्सनल ईयर 9 ये 7। 3 चल रहा है अभी, अभी 22 4 होगा। हाँ अब आपका भी पर्सनल ईयर 4 आ जाएगा। हाँ। देखिए पर्सनल ईयर थोड़ा सा 4 स्ट्रगलिंग होता है, आलसी बनाएगा। ठीक है, जी। और ग्रोथ में रुकावट आती है, स्ट्रगल ऑब्स्ट्रक्शन रहती है पर्सनल ईयर 4 में। ठीक है, तो आप इसकी एक तो रेमेडीज लीजिएगा। ठीक है, जी। और एक चीज और है आपके साथ कि आप अपने मन की बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे सर। जो आपकी मन की बात है ना, वर्बल एक्सप्रेशन की बात कर रही हूं मैं। हाँ। सबकॉन्शियस माइंड में आपको किसी ने काम दिया, आपको पता है कि वो बंदा मेरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है या वो मेरे को कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, लेकिन आप उसको मना नहीं कर पाते होंगे। जी मैम। तो यही समस्या है आपके साथ। और जी मैम। इसको रेमेडीज को करिए आप नेम बैलेंस करवाइए। अगर आप वर्किंग जॉब है या किस तरह की जॉब है आपकी? मैम 3 साल हो गए, नौकरी आती है चली जाती है, 3 साल से घर ही बैठा हूँ। ओ, सेल्स में हूँ मैम, सेल्स में करियर मैम, सेल्स ट्रेनिंग में करियर बनाऊँ कि मैम सेल्स में कंटिन्यू करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम। किस किस उसमें फील्ड के सेल्स में आप? मैम मैं एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, टेलीकॉम, रिटेल सब में काम कर चुका हूँ। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो मैंने 5 साल मैम ट्रेनिंग भी दी है कोको कोला कंपनी में। तो मैम पिछले 18-19 साल में करियर ढंग से बन नहीं पाया मैम। मैं जितना मेरी टैलेंट है उतना मुझे मिल नहीं पाया, लोग मेरे कारण प्रमोशन ले गए, मैं वहीं का वहीं सर रह गया। एक सेकंड रुकिएगा, आपके जी। साथ फिर कहीं दिक्कत है। देखिए पर्सनल ईयर कोई घटना ऐसी हो और जहाँ पे आपको कोई तकलीफ हुई हो, कोई ऐसा ईयर आपको याद हो तो बताइए मेरे को। मैम मेरा 2000 मैम ये 14 बड़ा खराब गया था मैम। अच्छा एक सेकंड। मैम बाकी 19 सालों बीच में करियर में गैप भी रहेगा, 1 साल तक नौकरी नहीं थी, 2010 पूरे में नौकरी नहीं थी मेरी। एक सेकंड देख रही हूँ। जी मैम। 1 6 और 7 सर आपकी जो जन्मपत्री है, आप देखेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं बता रही हूँ। हाँ जी। बलबीर जी, आपका क्वेश्चन ले रही हूँ अभी मैं, इनको एक बार बता दूं दर्पण जी को।
तो आपकी पत्री में देखो, आपका डेस्टिनी जो है, भाग्यांक आपका 7 है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि आपके ग्रिड में 777 आ रहा है। जी मैम। आप कोई रिसर्च की फील्ड हो, कोई ऑकल्ट की फील्ड हो, आप उसमें जा सकते हो। जैसे रेकी करवाओ लोगों को, योगा करवाओ, आपको जॉब प्राणायाम, मिल रही है ना, ये सब प्राणायाम वगैरह। हाँ हाँ, इसको आप करवाओगे ना तो आपको धीरे धीरे आपका काम सेट होना शुरू होगा। जी। क्योंकि आपकी पत्री जो है केतु प्रभावित पत्री है। देखिए हमारे पत्री में सिर्फ मेन रोल जो है राहु केतु बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, हमारी पूरी जिंदगी जो है ना। और जी मैम। आप पत्री दिखाइएगा, अभी मैं देखूंगी उसमें गुरु का गोचर चेंज हुआ है। देखिए गुरु का गोचर चेंज हुआ हमारा। मैम वो माताशा मेरी राहु की थी 2020 तक, अब गुरु की लग गई है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। मैम 2020 की सितंबर में लग गई, मतलब 1.25 साल। मेरी बात सुन लो, राहु आपका अच्छा नहीं होगा, राहु की प्लेसमेंट हाँ, अच्छी नहीं होगी आपकी। सूर्य के साथ है मैम। नहीं वो तो कोई सूर्य बात के नहीं है, लेकिन राहु की दशा अच्छी नहीं है ना। और हाँ। सूर्य भी आपका कमजोर है। और अभी जो गुरु की दशा ही आपका, गुरु और शुक्र भी पीड़ित है, बुध भी बहुत अच्छा नहीं है। तो आप रेमेडीज ले लो मेरे से, आप जी नेम बैलेंस करवाओ मेरे से। नेम बैलेंस करके उसको हम लेकर आएंगे बैलेंस करके। और आप इसके बाद गुरु की और राहु की रेमेडीज लो और शुक्र की रेमेडीज लो, ठीक है। जी मैम। और अगर आप पूरा कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप पूरा पत्री दिखा के कंसल्टेशन लेना चाहते हैं कि कब तक, क्योंकि जब तक गुरु में गुरु का अंतर है तब तक आप डिस्टर्ब रहोगे। और गुरु में गुरु का अंतर चलता है 1.5-2 साल तक, लंबी दशा होती है ना गुरु की 19 साल की। तो अभी तो समय कोई खास अच्छा नहीं दिख रहा मुझे आपका। देखिए आपका पर्सनल बाकी मैम ये 777 का में मतलब मैम ये अच्छा फेवरेबल है कि फेवरेबल नहीं है मैम? अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है। अगर किसी के, कह तो रही हूँ पूरी लाइफ ही घूम जाएगी आपकी। आप इस चीज को समझना बहुत। आप ओकल्ट में आ जाओ, इसलिए नहीं कि मेरे से कोर्स करो, करो ना करो वो आपकी इच्छा है। क्योंकि अगर आपको देखो, आप जितने लोग जुड़े हैं वही लोग जुड़े हैं जो ऑकल्ट में इंटरेस्टेड हैं, या जिनको कहीं रेस्टलेसनेस है, मन में बेचैनी है। 777 जो है ना, बीमारी देता है, धोखा देता है, चीटिंग करवाएगा। कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी आप समझ ही नहीं पाओगे, निकलेगी नहीं बीमारी, अचानक से सामने आएगी। और उसके साथ आपका मूलांक 9 है, तो उसको एनर्जी दे रहा है केतु को। जी मैम। 9-7 आ रहा है आपका। तो आप मेरे से बात करो, चाहे तो आप कंसल्टेंसी लो, चाहे आप केतु को उपाय करो। सर एक चीज और बोल देती हूँ कि डॉग्स को सेवा करना शुरू करो, डॉग्स की। मैम मैं 7 साल से कर रहा हूँ। डॉग्स की सेवा कर रहे हैं? हाँ मैम, मैं तो भैरू जी का, मेरे गुरु है ना भैरू जी तो। अच्छा ठीक है। तो एक चीज और कर सकते हैं हम इसमें, डॉक्सी आप ना कान छिदवा के गोल्ड की बाली डाल लो कानों में। जी कर सकते हो? मैम कोई दूसरा ऑप्शन है अगर ये ना हो सकता हो तो मैम थोड़ा? ये इफेक्टिव ऑप्शन है। जब आपने कहा अच्छा। मैं डॉग्स को भी फीड कर रहा हूँ, भैरव जी की पूजा कर रहे हो, इसमें क्या है, पतली बाली एकदम पतली बनवा लो। आपको मालूम है पहले जमाने में हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे, कानों में पगड़ी पहनते थे सिर पे, और कानों में बाली भी होती थी। तो आप जी कानों जी में, जी। जी हाँ मैम। कानों में बाली डालो आप ठीक है देखो मैम। केतु का प्रभाव कम हो जाएगा आपके ऊपर। क्योंकि आपका भाग्य अंक यानी कि 40 की बात की सारी उम्र आपकी केतु प्रभावित है, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे लाइफ में। ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको, कंफ्यूजन में ही जिंदगी कटेगी। पैसे का नंबर भी नहीं है, ग्रोथ का नंबर भी नहीं है, स्टेबिलिटी भी नहीं है। मकान जरूर अपना हो सकता है आपका, अगर नहीं है तो बन जाएगा, अगर है तो बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। जी मैम। या फिर पेरेंट्स से आपको मकान मिल जाएगा। पर मकान का आपको टेंशन नहीं होगा कोई भी ज्यादा। आपका जी मेन मैम। कैरियर और ग्रोथ और पैसा। तो आप इसके लिए या तो कंसल्टेशन देखो, मैं तो सिंपल सी बात बोलती हूँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में तो मैंने आपको बता दिया है ना। लेकिन अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में चार्ट खुलवाना है, वो बिना एनर्जी एक्सचेंज के नहीं खुलती हो, हाँ नहीं मैम, समझ गया वो तो मैं। है ना। तो उसको खुलवाओगे आप, उसमें आपको सारा रेमेडीज दूंगी, उसको एग्रेसिवली करो और रिजल्ट लो। और न्यूमरोलॉजी के और भी बेहतर रिजल्ट्स मैं आपको दूंगी, ईश्वर ने चाहा तो आपका काम बनेगा। जी मैम, इस चार्ट में कोई अच्छी चीज बताएंगे? अच्छी चीज क्या है इस चार्ट में केतु के अलावा?
इंटेलिजेंट हो सकते हो आप? हाँ मैम। इंटेलिजेंट तो हो, एनर्जी की कोई कमी नहीं है आपके अंदर, मेहनती भी हो, डाउन टू अर्थ भी हो, ठीक है? जी मैम। ये सब क्वालिटीज हैं आपके अंदर। जी मैम। जी मैम। ऐसा है या नहीं है? हाँ बिल्कुल है मैम। मेहनती हो, बहुत डाउन टू अर्थ हो। जी मैम। जी मैम। गलती जी से मैम। जुड़े हो इसमें ना, आप बात करिए मेरे से जी तसल्ली मैम। से, जी उसको आप पूरा बिल्कुल। एनालिसिस करवाओ, या फिर आप ओकल्ट में, आपको मैं फिर जब आप मेरे से बात करोगे ना, आपका मैंने यही बता रही थी, क्या है, बाली की जगह कानों में, बैक में केसर का तिलक नहीं। आप झिझको मत, आप करके देखो, दुनिया को छोड़ो, दुनिया को लगाओ आग, क्योंकि देखो प्रॉब्लम में आप हो, कोई और नहीं है। ये रेमेडी बहुत जबरदस्त रेमेडीज है, कोई ऐसे बताता नहीं है, मैं बट मेरा नेचर है, मैं सोचती हूँ कि किसी का मैम मन वो हो। लाल किताब में पढ़ी थी ये रेमेडी, हम्म लेकिन कभी इम्प्लीमेंट करो कि मतलब ये थोड़ा मतलब कभी किसी ने मतलब या कभी हिम्मत नहीं हुई कि इस चीज के बारे में सोचने की। पढ़ी जरूर थी ये रेमेडी, मैंने कई सालों पहले पढ़ी थी कि एक चांदी का टुकड़ा या कंबल दान भी करना होता है। ये सब करे हुए हैं मैम काम केतु के तो। देखो ऐसा होता है, राहु केतु जब खराब होता है ना, जितने मर्जी उपाय कर लो काम नहीं आते, ये भी बता दूं मैं आपको। उसका यही है, उस एनर्जी को चैनलाइज करो, केतु प्रसन्न हो जाएंगे। आपको मैं बताऊंगी, आप कंसल्टेशन लेंगे ना, आपको मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगी, आप उसका रिजल्ट देखोगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको रेमेडीज न्यूमरोलॉजी वाले काम करेंगे आपके लिए। न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज बहुत जबरदस्त काम करती हैं। आप जी अपनी मैम। एनर्जी को चैनलाइज करो। अगर आपके साथ अनएम्प्लॉयमेंट का इशू आ रहा है, बार बार स्टेबल नहीं है लाइफ, तो आप इसको सीखो, और इसी से रिलेटेड आप न्यूमरोलॉजी करो, पढ़ाओ, कंसल्टेशन दो लोगों को, ठीक है? 6 नंबर का उपाय बताऊंगी जिससे कि आपको पैसा थोड़ा मिले। पैसे के भी बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं। ऐसा नहीं है पैसा तो आता किस्मत से ही है, किस्मत में नहीं, नहीं, लेकिन रेमेडीज से जरूर अफेक्ट पड़ेगा उसका। और शॉर्ट शॉर्ट रेमेडीज है हमारे पास, जो आपको धन के आगमन में हेल्प करेंगी, ठीक। लाइफ में ठीक है स्टेबिलिटी देंगे, नेम न्यूमरोलॉजी से करेंगे, फोन नंबर बैलेंस करेंगे, ये सब कोर्स में होगा, ठीक है? जी और मैम। इसके साथ साथ एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज भी कराएंगे कोर्स के अंदर, प्लस 2100 की कंसल्टेशन भी लेंगे। तो दैट इज मेरी इच्छा ये रहती है, आप आओ और भर के ले जाओ। जितना मैं दे सकती हूँ, कोई चीज छिपी नहीं है, जितना हो सकता है मैं करूंगी, ठीक है? जी उसी मैम। जी कोर्स के मैम, अंदर बहुत बहुत एस्ट्रो धन्यवाद वास्तु आपका मैम। रेमेडीज में, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटे? ओके मैम एक बात ओके। पूछनी थी मैम, हाँ बोलो बेटे। वो दोनों कानों में बालियां डालनी चाहिए क्या सोने की, कि एक कान में डाले तो काफी है? एक में नहीं, दोनों में। मैम दोनों शिफाली में मैम डायमंड दोनों डायमंड नहीं पहनना चाहिए। दोनों कानों में डालनी चाहिए बालियां, हाँ मीन जी सोने मैम, की? बिल्कुल एक में बिल्कुल। चलेगा? नहीं, एक में नहीं। नहीं दोनों में चलेगा। ये केतु का उपाय है मैम, देख लेना, उसको अच्छे से देख के करना, अगर कहीं डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर लेना आप, ठीक है? ठीक। मैम निधि दिस साइड। शिफाली हाँ जी, मैम एनीबडी एल्स? हाँ जी, मैम निधि। हाँ मैम निधि बताओ। निधि ऊपर आप। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो बेटा। ओके मैम ओके। हाँ मैम एक इस बार सेकंड, ना। एक सेकंड निधि जी, बलबीर जी का क्वेश्चन 1 मिनट में ले लूं, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ काफी देर से। हाँ बलबीर जी अच्छा बताइए आप। बलबीर जी अपना क्वेश्चन बताइए। बलबीर जी अनम्यूट करिए अपने को। मैम आ रही है आवाज? हाँ जी सर। मैम वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते मैम। हाँ नमस्कार। एक्चुअली कुछ टाइम नेटवर्किंग करिए ना तो गुड मॉर्निंग निकल गया मुझे, नहीं सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैम एक्चुअल मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 जुलाई 1975 है। हेलो। 22 जुलाई 1975 है डेट ऑफ बर्थ। और मेरे को जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि मैंने ना इमोशनली ना बहुत सारे लोगों को ना पैसा बांट दिया बिना किसी लालच के, कि ब्याज की या उसकी मोर्गेज करने की कोई लालच नहीं थी। बस कुछ मेरा सर्कल ऐसा था कि मैंने पैसा बांट दिया, और मेरी हिम्मत जो है ना उन लोगों से मांगने की हो नहीं रही। बहुत हिम्मत करके अभी मैंने किसी से पैसे मांगे तो उसने मेरे को मना कर दिया, बोला अगर आपके पास कोई सबूत है तो मुझे ढूंढ लो, नहीं तो मैंने आपका कुछ भी नहीं देना। तो 10-11 साल वेट करने के बाद करीब 6,60,000 रुपए उसके ऊपर थे मेरे, और 10-11 साल वेट करने का ये नतीजा निकला कि उसने मुझे मना कर दिया। तो मैं लड़ाई झगड़ा नहीं किया, मैंने कुछ भी ना चिल्लम चिल्ला किया, कुछ नहीं किया। तो
हाँ जी। करते करते मेरा बहुत सारा पैसा जो है ना रुका हुआ है बाजार में, ट्रक जिसको बोलते हैं। तो मैं उसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता था कि ये लोशो ग्रिड में से ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और कुछ करना पड़ेगा? एक मैं बताती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। सर आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी कभी भी? नहीं होगी आगे? नहीं, देखिए आपका भाग्यांक अच्छा है, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका केतु और शनि, आपको भाग्यांक 6 शनि है मैडम मेरा, इतना तो मुझे मालूम है। भाग्यांक 6 है मेरा, इतना मालूम है मुझे। हाँ नहीं, वो तो मैं समझ गई, लेकिन आपको देखो आपके ग्रिड में भी 2 बार केतु आ रहा है, लोशो ग्रिड से इसका समाधान हो सकता है। जुलाई में भी आ रहा है, 1975 में भी आ रहा है। हाँ तो ये अच्छी चीज नहीं है ना, एक बार आ जाए तो ही बहुत है, 2 बार आ गया तो धोखा मिलना ही मिलना है। जितने लोगों ने लिया उससे आधे देंगे आपको। 1 मिनट को 7 4 11 2 6 8। देखो सर अभी आपको समझना पड़ेगा, पर्सनल ईयर आपका 8 आ रहा है जी, ठीक है, जिनसे ये 21 भी अच्छा नहीं गया होगा आपका, कंफ्यूजन में, आइसोलेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसा। मैम बी फ्रैंक बोलूं? बोलो बोलो। 2010 से हाँ 2021 आ गया, मैंने आज तक ना 20 रुपए का काम भी नहीं किया। और 2000 सुनिए हाँ। सुनिए 1996 से लेके 1998 तक मैंने मतलब सिर्फ मतलब पूरा टाइम जो है ना ये 2021 तक का, अभी भी कोर्ट की डेट देख रहा हूँ। अभी भी मतलब पैसा तो है ही नहीं, काम तो है ही नहीं, काम नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ कोर्ट की डेटें देख रहा हूँ बस। मैं बता देती हूँ आपको रीजन क्या उसका। रीजन ये है, देखिए ये जो ये लोशो ग्रिड की कहानी ना इतनी आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं ना, ये हम कोर्स में कराते हैं। जयश्री मैम आप भी ध्यान से सुनिएगा इस बात को। देखिए ये हमारा जिस बच्चे का 22 तारीख का जन्म होता है ना, वो अपने इस जन्म में कर्जे काट रहा होता है, अपने मतलब अपने कर्जे भुगतान कर रहा होता है। जिन्होंने पैसा मारा उन्होंने किसी जन्म में आपका लेना होगा आपसे, आप इस चीज को मान के चलो ठीक है। 4 नंबर किससे बना, ये हम कोर्स में कराते हैं ठीक है। 22 वाले ऐसे मैं आपको 10 बंदे दिखा दूंगी जो हमेशा कष्ट में ही जिनकी जिंदगी निकली है, लेकिन मूलांक भाग्यांक 4 6 वाला आदमी अच्छा निकलेगा, लेकिन हमें ये भी देखना होता है उसकी डेट कौन सी डेट को पैदा हुआ है। अगर वो 13 तारीख का आदमी होगा ना, वो कभी किसी में जिंदगी में मात नहीं खाएगा 13 तारीख का आदमी। और 4 नंबर वालों के रिलेशंस खराब रहते हैं हमेशा, आपके रिलेशंस इश्यूज हमेशा रहते होंगे, लेकिन आपका भाग्यांक खराब नहीं है। मैं जितना भी किसी के लिए कर लूं ना, हाँ लास्ट में मुझे बुराई मिलनी है, चाहे मैं इतना अच्छा कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो बोल दिया आपको। दूसरी चीज आपका मेरे केतु कुंडली में ना हाँ हेलो, तो मेरी कुंडली में ना हाँ गुरु के साथ ना वो बैठा हुआ है, क्या नाम है उसका, मंगल, गुरु से मंगल बैठा हुआ है। तुम्हें गुस्सा आ जाता है ना सही बात पे, तो फिर लोग कहते हैं इसका जो स्वभाव लड़ाकू है, बेकार आदमी। देखो आप मेरे से रेमेडीज ले लो। आपका केतु की बेटे शेफाली 1 मिनट में ले रही हूँ क्वेश्चन। आपका भी केतु और शनि 2 प्रभावित हैं चीजें ठीक है। इसका उपाय ले लो मेरे से, आप नेम बैलेंस करवा लो। अगर आप अपना काम कर रहे हो तो फोन नंबर मेरे को भेजो, फोन नंबर चेंज करवाओ अपना। मैं जो फोन नंबर चेंज करवा दिया मैम, फोन नंबर चेंज करवा दिया था मैंने। क्या नंबर है वो भेज दो, उसको चेक कर लेंगे, अगर ठीक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वो 248 नहीं है उसमें, 248 नहीं है, टोटल जोड़ 6 पे आ रहा है। अच्छा टोटल जोड़ 6 पे आ रहा है ठीक है। और हाँ 248 नहीं है, 6 पे आ रहा है। और नेम उन्होंने नेम का जो है ना उसमें जो है वो नेम का आ रहा है 6 पे। मेरे को एक चीज बताओ, नहीं देखो मेरे को एक चीज बताओ, अगर किसी से आपने करवाया है तो आपको फर्क क्यों नहीं पड़ा? मैंने नहीं करवाया, ये मेरी अपनी स्टडी है, जैसे 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 मैं बढ़ता जा रहा हूँ। नहीं सर, ये आपने नेम भी 6 पे करा, मोबाइल नंबर भी 6 पे करा, 666 में तो गड़बड़ हो जाएगी जी। आपको सूर्य मजबूत करना है अपना जी, सूर्य मजबूत करो, शनि और गुरु को मजबूत करो, केतु को। और भाग्यांक अच्छा है आपका, देखो 6 भाग्यांक आ रहा है ना,
भाग्यांक तो अच्छा है, आपको तो 40 साल की उम्र के बाद आपको कमाने का टाइम शुरू हो गया। 25 साल पहले निकले, 20 साल अब निकल गए, 45 साल। अगर आप मेरे से कनेक्ट हुए हो तो डेफिनेटली आपका टाइम अच्छा शुरू हो गया सर। एक चीज नोट कर लीजिए आज, क्योंकि आपका भाग्यांक 6 है। ये इधर अधकचरी बातें यूट्यूब से सीखोगे तो सही, लेकिन उसको फलित करने में कंफ्यूजन में रहोगे जी। खाली वीडियो देख के अगर सब करने लग जाएंगे तो फिर कोर्स की तो जरूरत ही नहीं है फिर तो। वही कह रहा हूँ ना, मुझे नॉलेज नहीं है, तो वैसे मैं सरदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ। नहीं तो किसी भी फैमिली से हो, क्रिश्चियन हो, हाँ, ये मुस्लिम हो, चीजें कोई फर्क थोड़ी नहीं सी ना पड़ता। माला वाला डालना, ये लगभग डालना अटपटा सा लगता है। बात सुनो, अमृतसर में एक लेडी है, जी, पंजाब है वो भी, उन्होंने मेरे से कोर्स किया है, ठीक है। और पंजाब के बहुत लोग जुड़ते हैं मेरे से, लुधियाना के और अमृतसर के बहुत लोग आते हैं मेरे से कोर्स करते हैं। आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप रेमेडीज लो मेरे से। शनि तो और कुछ मिलेगी? हाँ, आप अपना नंबर दीजिए सर। 9711 350 15। अब आप कह रहे हो मैंने नंबर में 2 4 8 नहीं आना चाहिए, पर नंबर तो अभी आपका नंबर इफेक्टिव कहाँ है? अभी टोटल 6 पे ले आए और नाम भी 6 पे ले आए, फोन नंबर भी 6 पे ले आए, लेकिन नंबर इफेक्टिव क्यों नहीं हुआ? फिर नंबर इफेक्टिव होना चाहिए तो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए था ना, अगर इस नंबर से आप बिजनेस कर रहे हैं तो। नहीं, बस ये है कि मतलब जो पैसों की हो रही दुर्गति हो रही थी, वो अब नहीं होती। पैसों की दुर्गति नहीं हो रही हो, नहीं तो कोई भी आ जाए ना, ले ही जाए 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए, मेरी हालत होगी खराब। अब जब वो पैसे उतने हैं नहीं, तो कहाँ से हेल्प करोगे? जिससे मांग रहा हूँ लड़ाई नहीं, ऐसी मतलब दीदी मैंने समझा ही नहीं उस टाइम, पता नहीं कैसा वक्त था। कोई आ जाए, तू ले जा यार, कोई बात नहीं, दीजिए जो दिल माने। अब आज कह रहे हैं कि तुम्हारे पास सबूत है तो बताओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, यूं कह रहे हैं। आप दिखा लो एक बार पत्री ना, उससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। शेफाली जी, शेफाली मैं निधि को भी ले रही हूँ, शेफाली की मीटिंग है, ठीक है बेटे? थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटे। शेफाली बेटे आप पूछो, क्या पूछ रहे थे? मैम आप बता रहे थे लेकिन वो हाफ में फिर वो किसी को कोई बात नहीं। हाँ बताओ क्या क्वेश्चन था आपका? मैंने बताया आपको मंगलवार की पूजा करने के लिए बोला ना आपको मैंने। हाँ, और मैम और भी कुछ बता रहे थे, लेकिन देन और क्या, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, उसके सपोर्ट के लिए नंबर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है? आपके नंबर्स बहुत फैमिली सपोर्ट का बिल्कुल नहीं है आपका नंबर, उसको लो। लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है और ग्रोथ का नंबर नहीं है, इसको आप करिए। गुरु का उपाय करवाऊंगी और ये सब रेमेडीज आप मेरे से ले लो, ठीक है? रेमेडीज इसको लो और इसको इम्प्लीमेंट करो। और अभी देखो आपका जो भाग्यांक 8 आ रहा है ना, तो स्ट्रगल वाला टाइम है आपका। 19 1 5 और आपको एक रेमेडी दूंगी जिससे आपकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आए। ओके। हाँ 1 मिनट। 14 20 पर्सनल ईयर आपका 2 आ जाएगा। पर्सनल ईयर 2 आ जाएगा और एंटी नंबर हो जाएगा, वो थोड़ा स्ट्रगल देगा। रेमेडीज लो, है ना? आपका मन परेशान रहेगा शेफाली बेटे, थोड़ा मन डिस्टर्ब रहेगा। मतलब वैसे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मतलब जैसे माइंड एंजाइटी स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, उसको ठीक करो ये 2022 में, क्योंकि 2 का नंबर बहुत बार आ रहा है ना, तो सब लोगों की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ उसको। ओके, सो मैम मेरा पर्सनल ईयर 2 आ रहा है क्या नंबर? पर्सनल ईयर 2 आ रहा है आपका, अब आएगा 2022 में, फरवरी से स्टार्ट होगा। वो अच्छा नंबर नहीं होता है? नहीं देखो, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, सारे नंबर, सारे प्लैनेट्स, हमारे चंद्रमा हमारे लिए फेवरेबल है तो बहुत बढ़िया है। और पर्सनल ईयर 2 आ रहा है ना आपके भाग्यांक का, वो कोर्स में है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सो मैम ओवरऑल 2022 अच्छा रहेगा कि? मैं बोल तो रही हूँ 22 में आपको एंजाइटी स्ट्रेस का इशू ज्यादा रहेगा। ओके। हाँ ये है। मैरिड लाइफ कैसी चल रही है आपकी? सॉरी, हेलो। मैरिड लाइफ कैसे चल रही है? मैम ओके मींस लाइक इट्स 13-14 इयर्स हो गए मैरिज के, सो लाइक ऐसे समझ गई। 13-14 इयर्स हो गए, लेने वाले 17 में भी अलग हो जाते हैं, 27 में भी अलग हो जाते हैं, वो तो छोड़ दो। लाइफ कंफर्टेबल जानी चाहिए बेटा, मेन चीज ये है। अगर कुछ रेमेडी करके
कुछ जिससे मन को शांति मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, वो काम करो और मेरे साथ जुड़ो, आप कोर्स भी करो. दैट विल हेल्प यू इन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, दैट विल हेल्प यू इन योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ. मैम मेरे नंबर्स फेवरेबल है फॉर दिस अकल साइंस इतने क्वेश्चंस देखो जिनका निधि जी का भी बात करते हैं ना. ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच. हाँ निधि जी बताइए बेटे. निधि जी. मैम मेरे हस्बैंड का 15 अक्टूबर 1982 है डेट ऑफ बर्थ. रोहित नाम है इनका. तो इनका करियर से रिलेटेड पूछना था मुझे, लो शुक्र के हिसाब से. करियर हाँ जी. भाग्य तो अच्छा हस्बैंड का. 7 और 5 12 3. 1 मिनट बता रही हूँ. 6 7 17 9. प्रॉब्लम पहले नहीं थी, अब आनी शुरू हो गई है प्रॉब्लम्स. पहले इतनी नहीं होंगी. ऐसे है. किस चीज में मैम? कैरियर में पहले ठीक चल रहा होगा इनका. मतलब लाइक है 4-5 साल से तो है प्रॉब्लम. 4-5 साल से है ना. 1 मिनट बता रही हूँ. 92 12 2013 17 से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है. 15 से. 15 से. 1 मिनट रुकिए. 15 में जॉब छूट गई थी क्या? हाँ जी. उसके बाद से कोई स्टेबिलिटी नहीं आई जॉब में. 1 सेकंड. छुट्टी मिली ऐसे चला. कोई बात नहीं, 1 सेकंड देख लेते हैं. 92 तो 40 9 आ गया. 7 8 6 फिर 16 में 7 18 में 8 में 9 20 में 1. 2020 कैसा गया? मैम ठीक है. पहले से बेटर गया था या खराब गया? वो तो ये हुआ ना 2020 में कोरोना आ गया था, तो उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट हुआ. समय ठीक था इनका, बट वो कोरोना की वजह से जो वर्ल्ड वाइड इफेक्ट हुआ उसकी वजह से हो सकता है कि काम ना मिला हो. और 2021 में खराब समय गया था. और 2021 हाँ अभी समय खराब चल रहा है. और आने वाला समय जो है इनका मूलांक का एंटी नंबर आ रहा है, वो दिक्कत देगा अभी. 1 सेकंड रुक जाओ. 15 8 6 7 8 6 7 8 9 19 20 21 का हो गया है. अब जो आएगा समय वो फेवरेबल नहीं है. एंटी नंबर आ जाएगा इनका. पर्सनल ईयर एंटी नंबर है इनका. संभल के रहना पड़ेगा, उपाय करवाने पड़ेंगे इनके. पर्सनल ईयर 3 आ रहा है इनका, एंटी नंबर आएगा. और ये 2022 थोड़ा सा ट्रबलसम रहेगा. आप वर्किंग है निधि जी? हाँ जी. कहाँ जॉब करते हैं बेटे आप? मैं कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ. कौन से सिटी को बिलोंग करते हैं बेटे आप? गुड़गांव. अच्छा, गुड़गांव में. आपके हस्बैंड किस फील्ड में है? ट्रैवल में तो कुछ भी नहीं है ना. ट्रैवल में है. ट्रैवल एजेंसी. ट्रैवल एजेंसी. अच्छा, तो अपना काम करना चाहते हैं या जॉब में ही रहना चाहते हैं? जो भी मिले. दोनों ट्राई कर चुके हैं. गुस्सा ज्यादा आता है? थोड़ा सा. नहीं बता दीजिए, कोई उसमें नहीं है, क्योंकि इससे आपको आता है. देखो इनका मंगल. जी आता है कभी कभी. मंगल इनका ठीक नहीं है. इनका मंगल ठीक नहीं है. और हनुमान जी जो है कलयुग में, दुर्गा माँ और हनुमान जी 2 जीवित शक्तियां हैं जो हर समय हमारी हेल्प करने को तत्पर हैं.
आप हनुमान जी की रेमेडीज करवाइए इनसे, और राहु केतु की रेमेडीज और गुरु की। 4 प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। 1 मिनट को 7 और 6 3 आ जाएगा। हालांकि भाग्यांक 9 है, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आएगा जरूर। एजुकेशन करवाओ इनको, कहीं ना कहीं इनको कुछ केसर का तिलक डेली लगवाइए इनको, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाइए। कौन सा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, सारे प्लैनेट्स इनके इंप्रूव होंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाइए आप इनको। हाँ ठीक जी, है, हनुमान जी की तो भक्त है, वो इसकी हनुमान विधि चालीसा है। तो रोज करते हैं। देखो कब इफेक्ट आता है वो भी एक सोचने की बात है। कोई मंत्र सिद्ध करके बोले जाते हैं, कोई बिना सिद्धि के ही बोलते हैं। उसके हाँ इफेक्ट जी, के लिए हमें देखना पड़ता है। ठीक है, ये है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। तो मतलब अभी कब तक सिचुएशन ठीक होने के चांसेस हैं, कुछ बेटे, पता? अभी नहीं बता पाऊंगी जब तक मैं इनको, और अभी तो नहीं। देखो मैं नेगेटिव चीज ज्यादा नहीं बोलती हूँ। 1 सेकंड। हेलो हेलो, मैं अभी वेबिनार में हूँ, अभी करती हूँ बात करती हूँ। देखिए मैं नेगेटिव नहीं बोल सकती ना ज्यादा। अगर नेगेटिव बोलूंगी तो फिर दिक्कत हो जाती है उसमें। अच्छा, आपको ये लगेगा कि मेरे को डरा दिया, या मेरे को, देखो पता है क्या होता है, नेगेटिव चीज, आप ऑलरेडी परेशान है, मैंने कुछ भी बोल दिया मैडम तो आपके दिमाग से वो चीज निकलेगी नहीं। आप कर क्या सकते हो, हमें करना क्या है, हमारे को क्या करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, हम उसको स्ट्रॉन्ग करें उस चीज को, जिससे कि हमारी लाइफ बेहतर बने, हाँ है ना। जी, तो आप रेमेडीज लो, उसको करो, और उसको करने के बाद आप इफेक्ट देखो, आपको 101% इफेक्ट मिलेगा, ये पक्की बात है। देखिएगा आज मेरा ये नंबर मिट गया है, मैं अपने हाथ में डेली नंबर्स लिखती हूँ, कुछ कॉपी में नंबर्स लिखती हूँ, है ना, कुछ मैंने नेम चेंज किया हुआ अपना। तो ये सब चीजें उनका देखो हम बीमारी कैसे डायग्नोज करेंगे, आपके घर का नंबर भी चेक करूंगी, आपके हस्बैंड का नेम बैलेंस करूंगी, आपका नाम बैलेंस करूंगी, कहीं वो एंटी नंबर तो नहीं है, आपके हस्बैंड का चार्ट देखूंगी, 6 तरह के लगन और चंद्र कुंडली और ये सब देखने के बाद आपको निचोड़ निकाल के कंक्लूड करके बताऊंगी। खाली न्यूमरोलॉजी से 5-7 मिनट में मैं, आप मेरे से पूछो कि कैसा जाएगा, और मेरे को अभी खराब के इंडिकेशन लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एंटी नंबर आ रहा है, मैं आपको बोल दूं आपके दिमाग में टेंशन हो जाएगा, रिजल्ट समझ रहे हो बात को। तो हमें करना क्या, हमें उस चीज को, अगर देखो आपने पूछा, नो डाउट अगर अच्छा होता तो मैं बोलती अच्छा है, कोई जरूरत नहीं है रेमेडी कराने की, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आप मेरे से कनेक्ट हुए इतने लोगों के बीच में, तो कहीं ईश्वर कुछ चाहता है, इतनी दुनिया है उसमें सिर्फ 15 लोग ही क्यों कनेक्ट हुए, जिनका समय खराब होगा ना, वो रेमेडी भी नहीं कर पाते हैं बेटे, इस हाँ चीज जी, को ध्यान देना। समय अगर खराब होगा ना, हम चाहेंगे तो भी नहीं रेमेडी कर पाएंगे, और अगर हमारा समय ठीक होगा तो हमें ईश्वर कोई ना कोई हमारा रास्ता बनाता है, जिससे हमारे काम बनते चले जाते हैं। ये सारी कहानी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने दिल से ईमानदारी से काम करना है, तो रिजल्ट आपको सामने नजर आएंगे। आप अपना नंबर दे दो बेटा निधि। मैम 981888 1 75628। आप देखो ये आपका नंबर है। हाँ, आपने मेरा मांगा था ना। हाँ ये आप ही का है ना नंबर। आपके, जब आपके हस्बैंड का काम नहीं है, आप वर्किंग हैं, तो आप सोच सकते हो कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा है। हाँ जी, ठीक है, आप देख लो कितनी बार 8 आ रहा है आपको, 1 2 3 4 बार 8 आ रहा है, 1 बार 2 आ रहा है, आप खुद ही लगा लो एग्जाम। और मैंने तो आपको अपने हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ दिया था, और ये नंबर मेरा है, तो आप उससे तो कोई नहीं फर्क आए? नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर तो आपका मैंने लिया है, आपके नंबर में 8 नंबर इतनी बार है, स्ट्रगल तो आपको भी देगा। मेरे हस्बैंड के फोन में भी 8 बहुत बारी है। तो बस फिर आप खुद ही सोच लो, और अगर नंबर बैलेंस करवाओ, नाम बैलेंस करवाओ, ना फर्क पड़े तो बताओ। ठीक है मैम। ठीक है, तो मैम आप जो इसमें उसको कोर्स में वेबिनार कराते हो, है। आप जो कोर्स में जो कराते हो, वो सिर्फ मतलब लोशो ग्रिड कराते हो या वैदिक भी कराते हो? बेटे वैदिक और लोशो ग्रिड को मिक्स नहीं करते कभी। अलग अलग है ना ये? हाँ, मैं चलेडियन न्यूमरोलॉजी Binding जो कराती होता हूँ, उसमें मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी जरूर ऐड करती हूँ। ठीक है,
मैम एक पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी भी होती है, तो बेटा वो आप भी कवर भटक करते हैं? आप करिए, जहाँ से करना चाहते हैं करिए, आप पाइथागोरस करिए, वैदिक करिए, कुछ भी करिए। नहीं मैम, हाँ भटकना मैं नहीं, बता रही मुझे तो हूँ सुना चैलेडियन है, निम्नोलॉजी। मैंने सुना है, तो आपसे डाउट क्लियर कर रही हूँ। मैं बताती हूँ, चैलेडियन निम्नोलॉजी जो है वो जबरदस्त काम करती है, मुझे इतना मालूम है। अच्छा। उसने मेरे ऊपर भी काम किया है और लोगों के ऊपर भी करती है, ठीक हाँ है। जी। हाँ ये ऐसी विद्या है जिसको हम, हाँ हाँ आप अपना नंबर है चैट पे डाल दीजिए हस्बैंड का, वो भी चेक कर लूंगी। ठीक है मैम, मैं डाल दूंगी। ठीक, रोहिणी थैंक यू जी आप मैम। बताइए नेक्स्ट किसका था? हेलो, हाँ गुड जी इवनिंग मैम। हाँ जी मैम। हाँ मैम, मेरा बर्थडे डेट है 18/10/1982। एक सेकेंड, कौन बोल रहे हैं? रोहिणी? रोहिणी, हाँ। हाँ वीडियो ऑन करो बेटा, हाँ वीडियो ऑन करिए। हाँ बताइए मैम। 18/10/1982। कहाँ से बोल रहे हैं? मुंबई से। हाँ बेटा बोलो। मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती। 181192। हेल्थ में बहुत सालों से हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यू आते ही रहते हैं। एक सेकेंड बता रही हूँ। 20 6। देखो ये साल आपका कंपैरेटिवली ठीक जाना चाहिए, लेकिन अभी देखा जाए तो ये है 22, 23, 24, 25 के बाद सुधार दिखता है मेरे को। अच्छा। 4 साल अभी सुधार नहीं दिखता हेल्थ में। ये बताइए आपका कोई ऐसा समय था ईयर जिसमें आपका बहुत खराब रिजल्ट रहा हो या बहुत अच्छा हुआ आपके साथ किसी पर्टिकुलर ईयर में? नहीं। क्या मतलब आपको याद नहीं है? नहीं, हाँ ऐसा आप तो क्या, एकदम कुछ हुआ नहीं। आप क्या करते हो मैम? मैम मैंने अभी रेकी सीखा है 2 लेवल में। मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे नींद ही आ जाती है। हाँ तो अच्छी बात है मैम, ये आप अच्छा सिम्टम है। ओके। इससे क्या होता है आपका माइंड रिलैक्स होता है मैम। मेडिटेशन पूरा कर ही नहीं पाती हूँ। हाँ तो स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है मैम, आप अपने नाम को बैलेंस करवा लो मेरे से। ओके। अपने नाम को बैलेंस करवाओ और रेमेडीज ले लो मैम। नाम बैलेंस करेंगे, रेमेडीज आपको लेनी पड़ेंगी और हेल्थ का उपाय करना पड़ेगा। आपका भी राहु और केतु का ही चक्कर है। शनि आपका अच्छा है, आप बहुत डाउन टू अर्थ है, मेहनती हैं बहुत। हाँ फैमिली मैम। सपोर्ट आपको कम है। हाँ मैम। फैमिली से सपोर्ट कम है, मेहनती बहुत है आप और बुद्धिमान भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन आपके ग्रिड में राहु केतु मेन 2 ग्रह आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं। ओके। 4 हम्म और 7 दोनों माइनस है। हाँ आपको मालूम है, आपने देखा होगा लोशो ग्रिड में। हाँ, थोड़ा सब वेबिनार अटेंड करती हूँ ना, थोड़ा मालूम पड़ा है। तो आप देखिए, आपको क्या करना है, 2 चीजें करनी है आपका। देखो आपका पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, ठीक है, केतु का। तो अभी तो आपका एंटी नंबर चल रहा है, उसके बाद केतु का आ जाएगा, तो आप ये विद्या सीखेंगी। ओके। क्योंकि आपका भाग्यांक 3 है ना, हाँ हाँ। 3 आपको विद्या दिलवाएगा। पर्सनल मैं ईयर सीख 7। पाऊँ कि लो न्यूमरोलॉजी सीख पाऊँ तो पूरा? क्यों नहीं? अरे बहुत आसान है बेटा। आप देखो 7वीं 8वीं का भी बच्चा होगा ना, 7th 8th क्लास का, वो भी सीख लेगा, इतना आसान है। आपको प्रिडिक्शन सीखनी आनी चाहिए। लोशो ग्रिड तो कुछ नहीं है, लोशो ग्रिड तो आप यूट्यूब में भी देख रहे हो। उसको हम कैसे उस नंबर से हम भविष्यवाणी करते हैं, कैसे बताते हैं ना, वो आपको मैं सिखाऊंगी। वही तो आर्ट है। ओके। वो आपको ओके कहीं ओके। कोई नहीं सिखाने वाला कोर्स में, सब सिखाएंगे, सारी थ्योरी सिखा देंगे। प्रैक्टिकल पार्ट नहीं करोगे। जैसे कोई डॉक्टर बनता है तो इंटर्नशिप करता है ना, तो प्रैक्टिकल पार्ट आपको आना चाहिए। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पार्ट कराऊंगी। आपका चार्ट भी एनालिसिस करूंगी कोर्स के अंदर। ओके। देखिए जो लोग कोर्स करने में इंटरेस्टेड है, उनका रजिस्ट्रेशन मेरा कल तक ही है, क्योंकि कल के बाद मैं नहीं लूंगी स्टूडेंट्स को। और मंथ में एक ही बैच होता है, मेरा बैच 21 को स्टार्ट हो रहा है। लिमिटेड सीट्स रहती हैं मेरे पास,
और 21 को मेरा बैच शुरू होगा मैम। इसमें आपको कितना अमाउंट था, 12,300 का कोर्स है, और इसमें आपको 3,300 रजिस्टर करना है, बाकी आप पेमेंट बाद में करिएगा, ठीक है। जब आपका 3,300 आप सबमिट कर देंगे तो आपका अपना डिटेल्स आप मेरे को साथ में भेजेंगे, ठीक है। ओके। उसी के अंदर मैं आपके चार्ट का प्रेडिक्शन करके आपको हर चीज जूम से या टेलीफोनिक आपको हर चीज समझाऊंगी, कौन सी ग्रह दशा है, क्यों तबीयत खराब रह रही है, इसके क्या उपाय करने हैं, नेम बैलेंस करेंगे, नंबर की वैदिक, फेंगशुई और लाल किताब की रेमेडीज हम मिक्स करके जो इफेक्टिव रेमेडीज है वो आपके लिए काम करेंगी, और जो आपका पर्सनल ईयर आ रहा है उसके इफेक्ट को कम करने, नेगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए उपाय कराए जाएंगे। ओके। ये तो मेरा कंसल्टेशन पार्ट का है, ठीक है। और उसके अलावा आपको वास्तु का बताऊंगी मैं, वो मेरी एडिशनल 2 क्लासेस हैं, वो भी इसी कोर्स में है। उसके अलावा न्यूमरोलॉजी आप सीखेंगे 14 दिन में, आप 15 दिन में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर आपको जब कभी डाउट होगा तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके बात कर सकते हो। मैम 14-15 दिन में हम खुद किसी की प्रेडिक्शन कर सकेंगे? हाँ, शुरू हो जाएगी आना। ओके। जैसे आप पहले अपनी फैमिली मेंबर्स में करेंगे, कहीं पे आप स्ट्रक ऑफ होंगे, आप मेरे से पूछ सकते हो कि मैम इसको कैसे प्रेडिक्ट करना है मेरे को, आप समझ पा रहे हो, उससे आप कर पाओगे आप, ठीक है। वो मेरा 1 दिन का सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मेरा 3 मंथ्स का है। अभी देखिए जयश्री मैडम आई हुई थी, अभी गई है, वो मेरे को बोल के गई है कि मैं लीव कर रही हूँ। वो मेरे से 6 महीने पहले क्लास की थी, आज वो अपना प्रेडिक्शन का काम करती है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो करती है। आज भी मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछती है तो जवाब देती हूँ मैं उनको। और मंथ में 1 क्लास आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगे, 3 महीने तक सपोर्ट मेरा रहेगा, मतलब 1 क्लास आपको फ्री में मिलेगी, वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ओके मैम। आप अपना नंबर दे दो रोहिणी में। 9022597030। 9022597030। हाँ मैम। 597030। ठीक है मैम, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कभी भी बात। नंबर ठीक है। फोन नंबर अच्छा आपका टोटल नहीं देखा अभी मैंने, रुकिए। नहीं ठीक है, 1 सेकंड रुकिए। ठीक है मैम, नंबर ठीक है आपका। ओके। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन ठीक है, इसका कोई नुकसान नहीं। आपको रात को नींद आने की दिक्कत है? हाँ मैम, बार बार नींद उड़ जाती है। हाँ, तो फोन नंबर चेंज करवाऊंगी आपको। ओके। हाँ, फोन नंबर का नंबर चेंज करेंगे सिम से। ओके कैसे, क्योंकि रात को नींद नहीं आती होगी, आपको दिक्कत रहती है नींद आने में। हाँ मैम। देखो कितनी पावरफुल चीजें हैं ये। ओके मैम। आपके फोन नंबर से मैंने बता दिया कि आपको रात को नींद की दिक्कत है। बहुत अच्छी है मैम। हाँ, आप सीखिए इसको, अच्छा लगेगा आपको, मेरे साथ जुड़िए आप, ठीक है बेटे। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। हाँ जी, नेक्स्ट। क्या टाइम हो गया? 10 बजे, बस ठीक है। रितु जी, रितु कुछ पूछना है बेटे आपने? हाँ हाँ जी, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 जुलाई 1980 है, और मेरी हाँ जी, और मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ। कौन सी सिटी से है मैम? मैं गाजियाबाद से मैम। अच्छा, और आपका फोन नंबर? 99-103 65029। ओके, आपका डेट ऑफ बर्थ 13 जुलाई 1980 है। क्वेश्चन पूछिए मैम। मैम वही जॉब का पूछना था। अपने लिए? हाँ जी, आपको अपने लिए पूछना है जॉब का? हाँ जी। अभी तो दिक्कत है मैम। अब ये मत कहना कि आप तो सभी को, जिनका अच्छा है उनका अच्छा बताया है, जिनकी दिक्कत है उनका दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सभी को बोलूंगी कि आप सभी मेरे को पत्री दिखाओ, सब में दिक्कत है, ऐसा नहीं है। बट आपके केस में पर्सनल ईयर अनकंफर्टेबल है। 2 और 6 8 स्ट्रगलिंग नंबर है।
स्ट्रगलिंग नंबर है। हेल्थ के लिए भी थोड़ा दिक्कत रहेगी, कोई ना कोई परेशानी लगी रहेगी आपके साथ, कुछ ना कुछ। एक मिनट रुकिए। 4 11 के साथ 2 4 लाइफ में भी स्ट्रगल रहा होगा मैम। यस मैम। और रिलेशनशिप इश्यूज भी रहते होंगे? नॉट रियली, ऐसे कुछ नहीं, मतलब हस्बैंड के साथ नहीं, बाकी रिलेटिव्स वगैरह के साथ? नहीं, इतना कुछ नहीं, वो तो चलता रहता है मैम। हाँ नहीं, वो चलता रहता है, लेकिन ओवरऑल लाइफ में स्ट्रगल दिखता है मुझे। यस मैम। स्ट्रगल तो है ही है। हेल्थ कैसी है आपकी? हेल्थ भी ओके चलता है, नीज में पेन था पीछे। तो अभी तो आपकी एज ज्यादा नहीं है ना बेटे, अभी तो फिर 80 के हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। हाँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद क्योंकि ट्रैवलिंग काफी थी तो काफी कॉम्प्लिकेशंस थी उस टाइम, बेड रेस्ट था। उसके बाद से हुआ है। चलिए ठीक है। इसमें आप नेम बैलेंस करवाओ, अपने घर का नंबर बताओ, फाइनेंस की क्या सिचुएशन है आपका। देखिए गुरु तो अच्छा है, आप इंटेलिजेंट भी हैं, विजडम भी रखती हैं, और बिना लॉजिक के बात नहीं करती हैं, आप इमोशनल नहीं है। मतलब इमोशनल तो खैर सारे ही होते हैं, बट बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, ऐसे कहना चाहिए मुझे। इमोशनल तो हर कोई होता है, बहुत सेंसिटिव नहीं है, लॉजिक के साथ चलेंगी। बोल्ड है, काफी इंटेलिजेंट है, मेहनती भी है, कोई इशू नहीं है। लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी में कहीं ना कहीं थोड़ा, जैसे लाइफ एक होता है ना, एक शांति से लाइफ चलती है, वो वाली बात नहीं है, वो वाली बात नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फेक्शन, अनबैलेंस्ड, कुछ ना कुछ स्ट्रगल, ये सब दिखता है आपके चार्ट में। ठीक है, ठीक है। इसमें आप अपने नाम को बैलेंस करवा लो, बेहतर रहेगा। और एक बैलेंस नाम को निम्नोलॉजी से हम बैलेंस करके देंगे आपको। उस प्लेनेट की एनर्जी आपको मिलेगी जो प्लेनेट आपके मिसिंग है। जिन प्लेनेट की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही, वो ब्लेसिंग्स आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। और एक आपका फंड्स में हाथ थोड़ा अटकता होगा। ग्रोथ तो है, आपका कैरियर पहले अच्छा होगा। आप किस प्रोफेशन में थी? मैं टेक्सटाइल में थी मैम एक्चुअली डिलीवरी, अभी कोविड के चलते फिर डिलीवरी, ट्विंस की डिलीवरी हुई तो इसलिए घर पे। तो मैम अभी 2 साल तक काम नहीं रहेगा, वही मैं पूछ रही हूँ ना, क्योंकि आपका कैरियर तो मुझे अच्छा दिख रहा है, आपके कैरियर में ग्रोथ भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका अभी का जो समय है 2022 और 2023 के बाद आपको स्टेबिलिटी आएगी, जब थोड़ा सा समय आपका बेटर नहीं। तो 1 सेकेंड, हाँ 2023 दिसंबर जनवरी के बाद, 2024 जनवरी के बाद आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा अपनी जॉब के लिए। अभी नहीं, अभी 2 साल मान लो कि आपको बच्चों की केयर ही करनी है, मान के ही चलो, क्योंकि आप ट्राई करोगे तो मिलेगी भी नहीं आपको। दोनों बातें। हाँ, ऐसे एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी अभी जॉबलेस ही हैं, तो इसलिए हम ढूंढ रहे थे। मेरे हस्बैंड भी जॉबलेस हैं। तभी दिक्कत ज्यादा होगी ना, दोनों को प्रॉब्लम है ना। हस्बैंड वाइफ में एक अर्न कर रहा हो तो दिक्कत नहीं होती। हाँ, अब दोनों के पास नहीं है तो टेंशन तो होती है दिमाग में। हाँ बताइएगा, हस्बैंड का जल्दी से बताइए, आज काफी देर होगी मुझे। बताइए 1917। डेट ऑफ बर्थ पूरी बताइए। 1978। 11 क्या मतलब, डेट मंथ क्या है? 11th डेट है, जून मंथ है, और 1978। 78। हाँ जी। देखो हस्बैंड का जो ग्रोथ का नंबर है, भाग्य इनका कमजोर है। आप अपना भाग्य लेके आए हैं, हस्बैंड भाग्य इनका कमजोर है, इनके भाग्य को स्ट्रॉन्ग करवा लीजिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। और गुरु 10 25 7 1 मिनट 8 और 6। हस्बैंड का टाइम तो ठीक आ जाएगा, 1-2 महीने में जॉब मिल जाएगी। इनको ना ग्रोथ के लिए रेमेडीज ले लो आप। ओके मैम। क्योंकि जो इनका ग्रोथ का नंबर है वो वीक है,
ठीक है। अब वो कौन सा प्लेनेट है वो मैं आपको, जब आप डिस्कस करोगे मेरे से तो वो मैं आपको बताऊंगी। इनकी रेमेडीज ले लो और डेफिनेटली इनको काम मिल जाएगा। इतना मैं आपको 101% कहती हूँ, बट बिना रेमेडी के नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस नहीं आ रहे हैं। जो ग्रोथ का नंबर है वो अफेक्टेड है। अगर उसको मैं रेमेडीज उसको करवा दूंगी तो 100% आपके हस्बैंड का कहीं ना कहीं काम बनेगा और चलेगा, जॉब मिल जाएगी। ठीक है। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है बेटे। ओके, थैंक यू। चलिए अब खत्म करती हूँ, काफी देर होगी। अब जो भी आप इंटरेस्टेड हो कल तक रजिस्टर करा लीजिए वेबिनार के लिए, और जो कंसल्टेशन लेनी है तो आप देख लीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो। रितु बेटे आप कहाँ हो? नहीं, उसका बेटा था रितु। हाँ जी हाँ रितु बेटे क्या हाल है बेटे? वीडियो ऑन कर ले। आज बहुत दिन बाद दर्शन हो रहे हैं तेरे। कहाँ थी तू इतने दिन से? जी नमस्ते आंटी। नमस्ते। क्या हाल है बेटे तेरा? बस ठीक हूँ मैं। अब बेटर है कंडीशन? हाँ जी बेटर है। पहले से बेटर है आंटी। सब आपकी जो रेमेडीज मैंने कोरियर से भिजवाई थी उससे फर्क पड़ा था कुछ? हाँ जी कुछ थोड़ा पड़ा आंटी, थोड़ा पड़ा। चलो तभी आज हंसता हुआ चेहरा दिख रहा। गॉड ब्लेस यू बेटे। आपकी वॉइस बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है। थैंक यू आंटी। कोई क्वेश्चन पूछना आपको? मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगी आंटी। अच्छा, कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है कि है प्रॉब्लम कुछ? नहीं, पहले से बेटर है आंटी। अच्छा, बेटर है पहले से। हाँ जी, आपने जो रेमेडीज दी थी बहुत फर्क पड़ा उससे। पड़ा ना फर्क? हाँ जी आंटी। चलो अच्छी बात है। ठीक है बेटे, फिर मिलते हैं, बात कर लेना मेरे से। हाँ जी आंटी। ओके बाय बाय। ओके बाय बाय। ओके, नमस्कार सभी को, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। नमस्कार सर। नमस्कार।